सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारी जो है फर्स्ट क्लास है टेरो की। सो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पहले जानना चाहोगे कुछ मेरे बारे में? अच्छा, हमारे हमारे ना कुछ सिंबल्स होंगे। हमारे कुछ सिंबल्स होंगे जो मेरे साथ में पढ़ चुके, उनको पता होगा। एक तो ऐसे ऐसे करना होता है यस के लिए, क्योंकि मैं अपना ना पूरा ये कहते हैं ना जो टीवी स्क्रीन है वो ऑन करके रखती हूँ। मुझे छोटे छोटे स्क्रीन दिखती रहती है, मैं सबकी शक्लें देखती हूँ यहाँ पे ना। इट इज नॉट ओनली कि मैं अपने आप को देख रही हूँ, मैं सबको देखती हूँ, क्योंकि मुझे अपने को नहीं देखना, मुझे आप सबको देखना है। सो हमारा एक सिंबल ये रहेगा ऐसे ऐसे वाला, और नो के लिए हमारा ऐसा रहेगा, ठीक है, ताकि हम लोग म्यूट अनम्यूट करने की हमें जद्दोजहद ना करनी पड़े। गर्दन है ना भगवान ने दी इतनी सुंदर, ठीक है, तो हम इसको हिलाएंगे इस बार ना। राइट जी, चलेगा? किसी को प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम? किसी को है तो बता दो कि गर्दन थोड़ी सी मैडम मुड़ती जरा कम है हमारी, हम नहीं मुड़ा सकते, थोड़ा सा मेरी चर्बी कम हो जाएगी। कोई है ऐसा जिसको अपनी चर्बी से ज्यादा प्यार हो? नहीं है? ठीक है, ओके। रूल नंबर 1, आप सब लोग अपनी खिड़कियां खोल के रखेंगे। खिड़कियां मतलब घर की खिड़कियां नहीं, ये जूम की खिड़कियां। प्लीज टर्न ऑन योर वीडियोस गाइस। जिन जिन लोगों ने अपना वो वीडियो ऑफ कर रखा है, सब लोग प्लीज ऑन कर लें। राइट जी, जो है कोई कहीं भी है जैसे भी है, प्लीज ऑन करें उसको। राइट, क्योंकि क्लास चल रही है। आप लोगों को मुझे देख के एनर्जी मिलती है? मिलती है नहीं मिलती है? राइट, मैं भी तो ह्यूमन बीइंग हूँ यार, मुझे भी तो एनर्जी चाहिए। मैं कहाँ से लाऊंगी एनर्जी? मुझे भी तो आप लोगों को देख के एनर्जी चाहिए ना। राइट, सो प्लीज थिंक अबाउट मी एज वेल, बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। मेरा भी एक दिल है, एक दिमाग है, कुछ इमोशंस है, तो मुझे भी इंसान चाहिए देखने के लिए। सो प्लीज टर्न ऑन योर वीडियोस। ओके, सो सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम ऋतु सिंह है। आई एम टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड बहुत कुछ छोट छोट मोट तो बहुत कुछ कर रखा होता है, पर जो मेन मेरे पास में जिनके साथ में अपना जीवन चलाती हूँ, दैट इज टेरो कार्ड एंड न्यूमरोलॉजी। Tarot card में I have done Rider Waite, I have done Osho Zen cards, and then I have other cards also, oracles and Bhagavad Gita cards, बहुत सारे हैं। लेकिन जो हम प्रोडिक्शन करने जाते हैं, so we need only 2 cards, that's it. मेन इंपॉर्टेंट कार्ड इज राइडर वेट। सबसे पहले हमें राइडर वेट चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग ओशो ज़ेन को और पकड़ लेते हैं साथ में, बिकॉज ओशो ज़ेन से हमें पता लगता है कि कहाँ हम स्टक है और कहाँ हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। सो मैं अपना कुछ बता देती हूँ। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से हूँ। उसके बाद में आई जस्ट फॉल इनटू दैट कृष्णा कॉन्शियस लाइन, एंड बिकॉज देयर वाज सर्टेन क्वेश्चन इन माय माइंड। बहुत सारे क्वेश्चन चलते थे दिमाग में। व्हाई एम आई सफरिंग? सारी सफरिंग मेरे 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 सर पे क्यों मंडी जाती है? आई एम सच अ गुड सोल, वेरी प्योर पर्सन। हमें सबको ऐसा लगता है ना कि मैं बहुत अच्छी हूँ, पूरी दुनिया ही खराब है। पता नहीं क्यों पूरी दुनिया हमें तंग कर रही है। किसी को लगता है ऐसा कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बाकी दुनिया सब खराब है? ऑनेस्टली बोलना प्लीज, ऑनेस्ट। मुझे ऑनेस्ट आंसर चाहिए। राइट, हमें लगता है ना कि हम बहुत समझदार है, लेकिन जब मैं उस वाली क्लास में जाना शुरू हुई तो मुझे पता लगा कि सबसे बुरी तो मैं ही हूँ पूरी दुनिया में। तब पता लगा ओहो, ये मेरे कर्मास है, ये मेरे कर्मास दोषी हैं। सो वहां से बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ। वहां से मैंने भगवत गीता पढ़ी, देन श्रीमद् भागवतम पढ़ी। देन माय टीचर आस्क्ड मी टू स्टार्ट टेकिंग क्लासेस फॉर किड्स एज वेल, कि मैं छोटे बच्चों की क्लासेस लेना स्टार्ट करूं रिलेटेड टू भगवत गीता। सो मुझे वैसे बच्चों का शौक होता है, मेरे को बच्चों के साथ बड़ा खेलने में बड़ा मजा आता है। सो मैंने इकट्ठे करे अपने सोसाइटी के बच्चे बच्चे, चिल्लड़ पार्टी सारी इकट्ठी करी, और वो टिंगे टिंगे से बच्चे ना 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल, तो वो सब इकट्ठे हो गए। सो उनको मैंने भगवत गीता की श्लोका सुनाने स्टार्ट करे, एंड जस्ट गिव देम इंट्रोडक्शन अबाउट कृष्णा, देन राधा रानी, देन हु इज अर्जुन, ये सब कुछ मैंने उनको बताया। एंड बहुत अच्छा लगा वो सारा का सारा। देन देयर मदर वाज सो हैप्पी एंड दे रिक्वेस्टेड कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट टेकिंग क्लासेस फॉर वी पीपल एज वेल। आई सेड यार तुम लोग मेरे मेरे जैसे एज के हो, आई कांट टीच यू ऑल ना। सो माय टीचर सेड रितु यू कैन डू इट। आई सेड पक्का ना? शी सेड यस यस यू कैन डू इट। तो मैंने वहां से स्टार्ट किया उनसे बात करना। अब क्लास खत्म होने के बाद में क्या होता था औरतों का? अगर 7-8 औरतें बैठी हैं तो क्या होता था? सास ससुर, हस्बैंड, देवर, नंद, समझ लो क्या होता है इन सबके बारे में, है ना? क्योंकि सब कहीं ना कहीं बेचारे पीड़ित होते हैं इन सब चीजों से ही ना। सो उनकी काउंसलिंग करते 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 मेरी अपनी प्रीचिंग और अपनी काउंसलिंग एक बड़ी अच्छी सी होने स्टार्ट हो गई। So somebody told me, तो why don't you do tarot reading also ना? So तू इतना साइकिक पढ़ लेती है, लोगों की समझ लेती है। अच्छा, भगवत गीता से एक चीज और अच्छी होती है। भगवत गीता इट्स रियली अ ब्यूटीफुल बुक, आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू रीड इट। उसमें एक्चुअली मोड ऑफ गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस के बारे में इतना बताया जाता है कि आपके अंदर इतना बस जाएगा ना ये, लोगों को जज करना है, लोगों को समझना कि ये इंसान मूड ऑफ गुडनेस में है, पैशन में या इग्नोरेंस में, तो मुझे इसके साथ में कैसे डील करना चाहिए। हमें से किसी ने पढ़ी है भगवत गीता अभी तक पूरी? कोई है? भुवनेश्वर जी, और कौन? लक्ष्मी लामा जी, और कोई? और कोई है?
ऑल राइट, राजा जी हैं, राइट, ठीक है, गुड, राइट, वेरी नाइस। सो तो ये मैंने पढ़ा, समझा, तो समझ में आया। देन व्हेन आई लर्न टैरो रीडिंग, तो ऑनेस्टली बताऊं मेरे साथ क्या होता है टैरो रीडिंग में, सच बोलूं या झूठ बोलूं? सच बोलूं तो ऐसे से बताओ, झूठ बोलूं तो ऐसे से बोलो, सच बोलूं? पूरा का पूरा टैरो रीडिंग फर्स्ट क्लास मेरे सर के ऊपर से उड़ गया, और मुझे लगा, मैंने कहा भाई ये मैं नहीं कर पाऊंगी, ये हमसे ना हो पाएगा। मैंने कहा यार ये समझ ही नहीं आ रहे यार, ये दो दो आदमी खड़े कर देते हैं, पीछे पेड़ खड़ा कर देते हैं, कहीं सांप लपेट देते हैं इनके ऊपर, कभी कुछ हो जाता है, कहीं पीछे झरने बह रहे हैं। मैंने कहा ये तो मेरे सर के ऊपर से चला गया सारा का सारा, समझ ही नहीं आया। वो बड़ी बुद्धि मेरी खराब हुई। बट एनीवेज माय टीचर वाज रियली नाइस, तो मुझे लगता है कि ऑल क्रेडिट गोज टू माय टीचर ओनली। सो मतलब वहां पे मैंने सीखा, समझा, करा, एंड आई वाज जस्ट सरेंडर टू माय टीचर। मतलब मेरे को ना सरेंडर करने का बहुत था कि अगर मुझे कोई बंदा समझ में आ जाता है ना, मैं कंप्लीटली सरेंडर कर देती हूँ कि भाई अब जो तू बोले मैं वो करने को तैयार हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को तो समझ में आ गया इंसान ना, मेल है फीमेल है जो भी है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताते गए, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा देखो मुझे चल रही है फाइनेंशियल प्रॉब्लम इस टाइम पर, एंड सीरियसली आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू फाइनेंशियल प्रॉब्लम एट दैट टाइम। सो बिकॉज माय हस्बैंड इज नंबर 8, आई थिंक जिसने न्यूमरोलॉजी करी उनको पता होगा नंबर 8 वालों के साथ क्या होता है ना, कि उनका जो ग्राफ है वो वैसे ऐसे से रहता है ना, बहुत जबरदस्त वाला, तो हमारे साथ जबरदस्त रहता था। ओ मैंने कहा भाई ये तो बड़ी दिक्कत है। सो मैंने कहा देखो सर ऐसा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है बहुत गंदी वाली, अब आप मुझे बताओ इससे कमाना कैसे है। मैंने कहा मैं टैरो रीडिंग में अगर मैंने पैसे वैसे लगाए हैं, आप लोगों ने तो बहुत कम पे करा, मैंने इसका ऑलमोस्ट 5 टाइम्स पे किया था उस टाइम पर। तो अब लगा लो जिसके पास पैसे ना हो 5 टाइम्स पे करके टैरो रीडिंग कर रहा है, होश उड़ गए थे मेरे उस टाइम पर। मैंने कहा पहले तो मुझे बताओ, मुझे अपने सारे पैसे निकालने हैं ये, ठीक है जी। और मैंने कहा और बताओ मैं कैसे कमा सकती हूँ, पक्का? ही सेड यस। मैंने कहा हाँ पक्का। ही टुक माई रजिस्टर, बिकॉज ऑफलाइन क्लास होती थी, ही टुक माई रजिस्टर, he wrote so many things behind, like last page में मेरे रजिस्टर के, he said just do all this thing। मैंने वो 4 दिन में सारा काम निपटा दिया। उन्होंने मुझे बोला पता नहीं बहुत सारी वेबसाइट से यहाँ अपने आप को रजिस्टर कराओ, उस टाइम तो ऑफलाइन में ऐसे इतना ज्यादा नहीं था ना, ये जूम पूम तो नहीं थे, तो मैंने सब काम करने स्टार्ट करी, सर की अपनी वीडियोस बनाओ, ये करो वो करो, ढांडा ढांडा बहुत कुछ किया। मैंने सब कुछ करा, सब किया, और आज मैं यहाँ हूँ कि इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते करते। सो क्लैप फॉर मी, मेरे लिए क्लैप तो करो, मैंने इतनी मेहनत करी है, ठीक है ना। सो उसी तरह से बस यही एक्सपेक्टेशंस मेरी आपसे भी रहेंगी कि आप लोग भी टेरो रीडिंग कोर्स को बहुत अच्छे से सीखना। अगर मैं वहां से सीख कर आई हूँ तो वो चीज तो डेफिनेटली मैं आपको दूंगी, लेकिन जो मेरा और एक्सपीरियंस, क्योंकि हम सबका अपना अपना एक्सपीरियंस रहता है ना, मेरे टीचर का अलग था, मेरा अपना लाइफ का एक्सपीरियंस अलग है। सो डेफिनेटली प्लीज टीचर्स द सेम थिंग, सेम नहीं सिखाऊंगी, उससे ज्यादा सिखाऊंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। तो मेरे पास जो अपना मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं डेफिनेटली मैं वो भी ऐड करूंगी आप लोगों के पास में। एंड बिलीव मी ये जो जर्नी है ना, ये सुपर डुपर रहने वाली है। आप एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होगे, आपको ये लगेगा कि यार मजा नहीं आया यार, मजा नहीं आयो, ठीक है जी। सो ये है कि बस मेरे साथ फॉलो करते रहना, जो जो मैं बोलूँ आपको इंस्ट्रक्शंस, वो ऐसा नहीं बोलूंगी कि अपनी छत से कूद जाओ या उल्टा लटक जाओ, सिंपल चीजें बोलूंगी करने के लिए, वो बस कर लेना रात, ठीक है जी। कौन कौन तैयार है करने के लिए? या कोई कहता है नहीं जी हम नहीं करने वाले मैडम, जो आप बोलोगे हम तो उसको उल्टा ही करेंगे, या डीटो की तरह बैठे रहेंगे? आर यू स्टिल वर्किंग और टोटली? ऑफ कोर्स I'm still working over here and I'm still in occult science। क्वेश्चन आंसर्स बाद में करेंगे थोड़ा सा, प्लीज जस्ट पुट योर हैंड डाउन, ठीक है। कुसुम लता जी कहती है सारी मेरी कहानी है जी, मैं आपकी नहीं, बहुत लोगों की और भी होंगे हमारे जैसे बतेरे भरे होंगे इस दुनिया में, टेंशन ना लो, ठीक है। सो और अब यही जो मैंने अपना इंट्रोडक्शन बताया है, ऐसा इंट्रोडक्शन अब आप लोगों को बताना है। सी द बेस्ट पार्ट इज कि जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, अगर हम जीरो पे है ना, इट इज एब्सोल्युटली ओके, माइनस में तो भी बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम किसी जर्नी को एंड करते हैं ना, तो हम जीरो पे नहीं होने चाहिए, राइट। तो ही वो जर्नी हमारी कामयाब है। अगर हम तब भी जीरो पे हैं, पैसा लगाने के बाद, टाइम लगाने के बाद, तो फिर बकवास है सारी चीज। मैं तो कहती हूँ फिर करो ही मत कोर्स, कोई भी मत करो। अगर आपको लगता है कि यार मैंने टाइम बर्बाद करा, पैसा बर्बाद करा, मत करो यार अपना और अपने हस्बैंड का पैसा बर्बाद, राइट। लेकिन अगर चाहिए कि हम एक काम करना है और कमाना है, मेरा हाथ पकड़ लेना और चलते जाना। एवरीडे का मैं कुछ ना कुछ आपको होमवर्क दूंगी। किसी को डर तो नहीं है होमवर्क से, या किसी को है डर? कोई है तो बता दो किसी को डर है तो, क्योंकि होमवर्क दूंगी मैं दबा के। लेकिन ये गारंटी है कि इस 10 दिन में ना आप टैरो रीडिंग करना सीख जाओगे और कमाना शुरू कर दोगे, अगर आपने मेरे साथ चलते रहे तो और फॉलो करते रहे, राइट जी। चलेगा काम है? या कोई कहता है नहीं मैडम अभी ना जरा 2-2.5 साल आराम से एक एक कार्ड एक एक 10-10 दिन में देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, फिर शांति से करेंगे। आप कहाँ इतनी फास्ट लेके जा रहे हो, करोड़ों रुपया रखे हैं मेरी अलमारी में, ऐसी कुछ वो नहीं है। कोई है तो मुझे बता दो,
तो फिर मैं उससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करूंगी, वो आराम अपना टाइम ले सकता है। ठीक है जी, तो 10 दिन पक्का चलेगा जर्नी में, राइट जी? ठीक है, सब तैयार है? हाथ ऊपर कर लो, सब तैयार है। तो जो नहीं तैयार है वो नीचे रखे। कौन कौन है, किस किसका हाथ ऊपर नहीं है, कौन कौन है? वेरी गुड, नाइस। अब क्लैप करो अपने लिए सब लोग ऊपर करके हाथ। ओके, नाउ नंबर 1 थिंग, आप लोग इस क्लास में हो, सो यू आर जस्ट 2.5 year old child, राइट? मेल फीमेल जेंडर सब भूल जाओगे आप सब लोग, कौन मेल है कौन फीमेल है, किसने क्या पहना है किसने क्या नहीं पहना, किसने तेल लगाया है, किसके पीछे क्या है। नो, वी विल नॉट वॉच दिस। ठीक है ना, हम किसी को मेल और फीमेल देखेंगे, हम सिर्फ देखेंगे जब एक हम लोग उसमें जाते हैं ना प्ले स्कूल में, तो कैसे होते हैं वो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लड़का है कोई लड़की, सब खेल रहे होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ में, है ना? सो हमें ऐसे ही रहना है यहाँ पे सिर्फ 10 दिन। एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग इज, क्योंकि जब मैं आपसे टैरो पूछूंगी ना कि अब इस वाले कार्ड के बारे में बताओ, तो फिर आप सोचोगे नहीं कि यार मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि 2-2.5 साल का बच्चा कुछ भी उसके मन में आए वो बोलता है। तो हमें ऐसे ही रहना है, भूल जाओ अपनी एज। ठीक है जी, सब बन जाना 2-2.5 साल के, मजा आएगा ना बन के, राइट? याद भी नहीं होगी मैं वो वाली एज, लेकिन हम ये 10 दिन में वो वाली जिंदगी भी जिएंगे। ठीक है जी, सो मैं एक एक बंदे को जरा बुलाती हूँ, और मैं सिर्फ 2-2 मिनट्स दे रही हूँ आप लोगों को, ज्यादा लंबी चौड़ी मत स्टोरी करना। राधे राधे, जय गुरु जी, जय माता दी, सब कुछ नहीं बोलने की जरूरत, हम बोल चुके हैं, अपना सिर्फ इंट्रोडक्शन देना है हमें। ठीक है, ओके। तो जो जो मुझे दिखता जा रहा है बोलती जा रही हूँ। ये शाहरुख गुप्ता, इसको खांसी आ रही, पहले तुम खांस लो, आराम से पानी वानी पियो शांति से, राइट? हरजीत गिल जी, मैम अपना प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। शाहरुख पहले पानी पी लो आप। हेलो सब सर। हेलो जी। हेलो मैम। मैं कनाडा में रहती हूँ, मेरा नाम है हरजीत गिल। और टैरो कार्ड्स मैं पहले भी देखती होती थी, कई बार कितने लोगों के पास गई भी हूँ रीड कराने के लिए, और मैंने परचेस भी किए थे एंड आई वाज ट्राइंग टू रीड देम, लेकिन मेरे से हुआ इसलिए नहीं, थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हेल्थ की वजह से या फिर सर्कमस्टेंशियल। लेकिन अब जब से मैंने संदीप सर का न्यूमरोलॉजी शुरू किया है, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट हुआ है, और ये भी मालूम हुआ है कि मैं जो काम शुरू करती हूँ क्यों नहीं खत्म करती। तो इसलिए मैं जाना चाहती हूँ टैरो कार्ड से। नंबर 3 है आपके पास? नहीं, चलो मेरा 5 और 8 है, और इसलिए इंट्यूशन बहुत हाई है और सेंसिटिव भी हूँ, सेंस कर लेती हूँ, और इसलिए ज्यादा इंटरेस्ट रहा है, सारी उम्र रहा है इंटरेस्ट और कल्ट में, लेकिन कुछ कर नहीं पाई। तो ये मुझे बहुत सुनहरा मौका मिला है कि इस एज में भी आके मैं इस जो मेरी विश है, मैं अपनी विश को मटीरियलाइज करना चाहती हूँ। गुड मैम, वेरी नाइस वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। शाहरुख, अभी पानी पी रही हो, कोई नहीं। यस, प्रियंका भास्कर। प्रियंका भास्कर है, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। मैम मेरा ऑकल्ट साइंस में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन ड्यू टू जॉब मैं कर नहीं पा रही थी, तो 2.5 मंथ से मैंने स्टार्ट किया। पहले संदीप सर से न्यूमरोलॉजी सीखी, फिर मैंने वास्तु का भी कोर्स किया है, और अब आपके साथ जुड़ने लगी हूँ। चलो, दैट्स नाइस, वेरी नाइस। कमाना है ना हमें मिलके यहाँ पे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। सारे पैसे निकाल लेना, वास्तु वस्तु के, न्यूमरोलॉजी के, सबके निकालने हैं ना। मैंने तो पिछले सालों के भी बहुत पैसे निकालने, बहुत लॉसेस हुए मुझे कोविड में। एक्चुअली आई स्टार्टेड माय ओन स्कूल, प्ले स्कूल स्टार्ट किया था जनवरी में, और फरवरी में मतलब 10 लाख रुपीस मैंने लगाए थे, और फरवरी में लॉकडाउन लग गया, वो सारे 10 लाख जीरो हो गए। और तब से लेके अब तक मतलब इतनी प्रॉब्लम चल रही है, तो मेरे को लगा कि नहीं, ऑकल्ट साइंस में मुझे जाना चाहिए, और ये इसी के थ्रू मैं अपनी सारा आगे फ्यूचर देख रही हूँ। वेरी नाइस प्रियंका, वेलकम। बिल्कुल करेंगे हम लोग, ये सुनहरा मौका अपना आगे के बढ़ाते जाएंगे। बट ये कि 10 लाख एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन कमाते कमाते आ जाएगा। ठीक है, राइट, ओके। और कौन है हमारे पास में? ये शाहरुख। मैंने पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी की हुई है, वैदिक न्यूमरोलॉजी की हुई है, और प्लस बाकी पंच पक्षी काफी सारे किए हुए हैं। और अब टैरो कार्ड में मैं वैसे मैंने एमए बीएड हूँ, फैशन डिजाइनर हूँ और शेफ हूँ। और शेफ भी हूँ? यस। या फिर कल एक काम करना, खाना वाना खिला के सबकी खिड़कियों के सामने रखा, हम सब खाएंगे वर्चुअल खाना, ठीक है ना? चलो, नहीं कमाया क्योंकि मैं 7-8 हूँ। तो फिर ऑकल्ट साइंस में आ गई, उसके बाद मैंने काफी अर्न किया है इसमें आने के बाद।
अच्छा, वेरी नाइस। चलो ग्रेट। कहाँ रहते हो शाहरुख आप? रहते कहाँ पे हो? म्यूट हो, म्यूट 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 म्यूट, अनम्यूट करो। हो नहीं रहा, अच्छा करो, अब करो। या कहाँ रहते हो? मोहाली। अच्छा मोहाली, ये तो आपकी पड़ोसन है भाई प्रियंका और आप तो चलो मिल लेना दोनों। चलो ग्रेट है। यस तनु शर्मा जी। ओ सॉरी, क्या हो रहा है यार? कहाँ है तनु जी, कहाँ चली गई? हेलो तनु जी, अनम्यूट करें अपने आप को। हो गया मैडम, आप म्यूट। या तनु बताओ। मैं दिल्ली में रहती हूँ। इन माय फैमिली मी हस्बैंड एंड माय किड आर देयर। तो मेरे को मतलब जब यंग एज था तब से मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगता था कि एस्ट्रोलॉजी, किसी का हाथ देख लिया सीख लिया, तो मुझे तब लगता था। बट ऑब्वियसली इतना जॉब का हेक्टिक शेड्यूल रहा है, पहले पढ़ाई फिर नौकरी, तो कभी होता ही नहीं था। अब 3 साल से मैंने तनु जी मैं ना आपकी वीडियो स्टॉप कर, नेटवर्क इशू। लगता है तो ऑनलाइन स्टार्ट हो गया सब क्लासेस। तो मैंने पहले वास्तु स्टार्ट किया, वास्तु किया। तनु जी के यहाँ पे नेटवर्क इशू है, तनु जी को बाद में पकड़ते हैं हम लोग ना। ओके नाउ हु इज देयर? नेटवर्क तो ठीक चल रहा है मैम मेरे यहाँ शायद। नेटवर्क ठीक है, सबको आवाज आ रही है तनु की? नहीं मैडम, मुझे भी गाना सुनाई दे रहा था। हाँ वो थोड़ा सा ना खिंच रही थी आवाज ना। तनु आपको लेती हूँ मैं भी थोड़ी देर में ना। यस कुसुम मैंने लगा। वाईफाई पे कर लिया, अब शायद अब ठीक है। ओके या इट इज फाइन नाउ, प्लीज कैरी ऑन, बताएं। जी मैम, मैं इंडोलॉजिकल बुक्स में काफी टाइम से ना डीडीपी ऑपरेटर रही हूँ। एक सेकंड, कौन बोल रहा है अभी? कुसुम कुसुम। या कुसुम, हाँ बताओ। मैम मैंने 10-12 साल नौकरी की है एक इंडोलॉजिकल बुक्स में, जहाँ पर ये ज्योतिष और इन सब की किताबें आती थी जिसको मैं फॉर्मेट करती थी। अच्छा तब से ही माइंड में ऑकल साइंस की तरफ खिंचाव बढ़ता गया। पढ़ पढ़ के भी कुछ सीख गई हूँ, पर मैंने कभी अप्लाई करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि बिना गुरु के कुछ भी संभव नहीं होता। अब फिलहाल मेरे को ये है कि पैसा कमाना है, साथ में दूसरे की हेल्प भी करनी है, बस ये मोटो है मेरा। ग्रेट है जी, सारा मोटो पूरा करेंगे यहीं पे। जी ये संध्या जी प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। मैम मेरा नाम संध्या राजपूत है, मैं त्रिपुरा से हूँ। मैंने त्रिपुरा? यस मैम, त्रिपुरा। ओके ब्यूटीफुल। मैंने न्यूमरोलॉजी और वास्तु का कोर्स अरविंद सूद सर जी से किया हुआ है, और साथ साथ डाउसिंग और जीबू साइन, इंग्लिश स्विच वर्ड्स का भी कोर्स किया हुआ है। अच्छा वाह। और जी जी जी, और थोड़ा सा मुझे ना हमेशा से राइडर वेट जो टैरो कार्ड्स है उनके लिए कुछ अजीब सा अट्रैक्शन लगता है मैम। जैसे ओशो जैन है, इन सब के लिए उतना नहीं लगता जितना मेरे को राइडर वेट के लिए लगता है। इसलिए मैंने बहुत वेट किया, आपसे पर्सनली बात भी करी थी, आपसे मेरी बात हुई है। मैंने आपसे कहा भी था प्लीज जल्दी लेके आइए कोर्स। तो मेरे को अजीब सा अट्रैक्शन है, तो मैं ये करना चाहती थी इस वजह से। अब जो अजीब है ना उसको अच्छा बना देते हैं, अच्छे वाला अट्रैक्शन बना देते हैं, उस अजीब से अट्रैक्शन को हटा के। ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके यू वेलकम जी। आरती शर्मा जी काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी मैम। या मैम मेरे को एक्चुअली मैंने पहले किया था टैरो का। अच्छा तो हाँ जी, तो लेकिन वो ना एकदम जैसे उन्होंने बिल्कुल ऐसे रट्टा मरवाने वाला काम होता ना, ऐसे किया था। तो वो थोड़ा सा मुझे ना इतना ज्यादा मतलब मजा नहीं आया करने में। करने के बाद में भी मैं मतलब जैसे उसको फॉलो नहीं कर पाई हार्डली। मैंने बहुत ट्राई किया यूट्यूब पे ये करके सब, फिर बाद में मेरे को अंकों का खेल कहीं से पता चल गया और मैंने ज्वाइन किया और वेबिनार वगैरह अटेंड करती रही। आपसे आपको देखा मैंने, तो मुझे आपसे एक अट्रैक्शन था कि मुझे इनसे ही करना है। मतलब मैं पीछे लगी हुई थी कि उसके बाद ना आपका ओशो जैन का आ गया। अब मेरे को ओशो जैन करना नहीं था, तो मैं सच बताऊं फ्रैंकली, तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरे को ना राइडर वेट करना है, किसी तरह राइडर वेट आ जाए बस। और पता चला 2 दिन के बाद में मैसेज आ गया राइडर वेट का। मैंने बोला, इतनी खुश हो गई। मैं बोला गुरुजी आज आपने मेरी सुन ली,
मेरे को राइडर वेट करना था और आपसे ही करना था। मैं वेट कर रही थी कि ओशोजन नहीं करना, मुझे राइडर ही करना है, फटाफट से आ जाए। मैसेज कर रही हूँ इधर उधर कि राइडर वेट कब कराएंगी मैम, कब कराएंगी। तो आपका वही नंबर था, उस पर मैसेज किया, उन्होंने बोला अभी सून सून करके बार बार आ रहा था। तो वो मतलब आप समझो कि गुरुजी ने बस मेरी सुन ली और 2 दिन के बाद ही एकदम राइडर वेट मेरे आंखों के सामने आ रहा था। तो मैंने बोला ये सही हो गया। अब मुझे अच्छे से इसको फॉलो करना है और अच्छे से प्रोफेशनली अडेप्ट करना है इसको, ताकि एक अच्छा वो बन जाए। बस सब बन जाएगा, टेंशन ना लो। और बाकी आगे से अगर मुझे मेरी कोई विश होगी तो मैं आपको बोलूंगी, ताकि आप उसको पूरी करा दो गुरुजी को बोल के ना। श्योर 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 श्योर, पक्का। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। ओके, गार्गी वर्मा, गार्गी जी प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। Hello everybody, I'm Gargi from Delhi, and my first course in occult science. Okay. Basically, I'm working in corporate sector. So बस टैरो कार्ड मुझे ट्रैक करते तो मैं और YouTube पे जो ऑनलाइन रीडिंग्स होती है वो सब देखती हूँ। तो बस ऐसी एक था अट्रैक्शन कि बस सीखना है, बस ऐसे। मतलब ये आपका फर्स्ट कोर्स है ऑकल्ट साइंस का, राइट? या मेरे जैसी हूँ मैं, मेरा ही फर्स्ट कोर्स यही था। लाइक ऑफिस के साथ हो नहीं पाता, वो तो ये कि अभी लाइक वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो लाइक इट्स अपॉर्चुनिटी कि हम कुछ और लर्न कर सकते हैं। दैट्स काइंड ऑफ, इसीलिए मैंने कहा कि चलो सीखते हैं, लेट्स सी, देखते हैं कितना आता है ये। कर लोगे 100%, डोंट वरी। थैंक यू। राइट जी, हमारे पास है हमारी लक्ष्मी जी, इनको पकड़ते यही हम सबको आज ना, इनको ही पकड़ते हैं सबसे पहले। राधे राधे लक्ष्मी जी, अनम्यूट करें प्लीज अपने आप को। लक्ष्मी जी अनम्यूट। हाँ, राधे राधे मैम। मैडम मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और बहुत समय से मतलब कोई इंटरेस्ट है इसमें ऑकल्ट में, लेकिन कोई अच्छा गुरु नहीं मिल रहे थे। मतलब ऑफलाइन क्लासेस होती थी तो घर से पॉसिबल नहीं था अटेंड करना क्लासेस, और यहाँ छत्तीसगढ़ में उतनी कोई अच्छी क्लासेस भी नहीं है। राइट। तो अभी जो है ये कोरोना के बाद ये सब अभी ऑनलाइन चल रही हैं क्लासेस, तो उसके वजह से आपसे मेरा मिलना हो पाया है अभी, और मैं ये कर रही हूँ टैरो कार्ड, और अभी एस्ट्रोलॉजी की क्लास भी ज्वाइन की है मैंने। ओह वेरी गुड। मतलब आपको एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो और आप टैरो सीख रहे हो, उससे पहले भी कुछ नहीं किया हम लोगों ने, राइट? चलो वेलकम जी। ओके, थैंक यू। वेलकम जी। अब हम किसको पकड़ लेते हैं, कौन है अभी लाइन में? ओके, राजा राजकुमार जी। राजा राजकुमार जी आ जाइए मैदान में, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। मैडम मेरा नाम राजा राजकुमार है, जैसा आपने लिया है। मैंने एमए इंग्लिश में किया हुआ है और एक स्कूल का पार्ट हूँ मैं, यानी कि एक हायर सेकेंडरी स्कूल के साथ जुड़ा हुआ हूँ, उसको चलाता हूँ। और मैंने अरविंद सूद जी से न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया था और वास्तु का कोर्स किया था। उससे पहले वास्तु जितेंद्र जी से किया था, जितेंद्र भट्ट जी से, जो मेरा पैशन है। और रेकी का ग्रैंड मास्टर हूँ मैं। और वैदिक न्यूमरोलॉजी आपसे सीखी है, और इंग्लिश स्विच वर्ड्स, वैदिक स्विच वर्ड्स, हाँ जी, आपसे सीखे थे। तब से मेरा ये दिमाग में था कि आपसे कुछ और जो कोई अच्छा सब्जेक्ट आया तो जरूर सीखूंगा। मैंने ओशो ज़ेन कार्ड सीखे, बट उसको कभी यूज नहीं किया, अप्लाई नहीं किया। थोड़े से कॉम्प्लेक्स थे और मेरा इंटरेस्ट नहीं था शायद उसमें, क्योंकि और सारी चीजों में लगा हुआ था। मैं मेडिटेशन और रेकी को ज्यादा अहमियत देता हूँ, मेरा वास्तु सब्जेक्ट है, तो मेरा पूरा दिमाग इसमें रहा। इस वजह से मैं उसको शायद सीख नहीं पाया, या मैंने प्रैक्टिस नहीं किया। ऐसा नहीं है कि मैं उसको जानता नहीं हूँ, मैं जानता हूँ, बट मैंने उसको प्रैक्टिस नहीं किया क्योंकि मुझे जरूरत फील नहीं हुई। क्योंकि आपकी चीजों से ही मुझे बहुत कुछ मिला, जो मैंने आपसे सीखा। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक एक चीज को सीखूं, फिर उसमें पूरी तरह से एक बार उसको सीखने के बाद, ये मैंने 10 साल पहले सीखे थे ओशो ज़ेन, और आज मैं उसको दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैंने नर्सरी में एडमिशन लिया है और मैं 2.5 साल का बच्चा हूँ, तो मुझे जीरो से सीखना है। तो आई डोंट हैव एनी डिग्री नाउ, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट इन योर क्लास। थैंक यू जी, थैंक यू सो वेरी मच। चलो जी, वेलकम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू। एंड अब पकड़ लेते हैं हम लोग, व्हाट इज दिस नेम? अरमीनी, इट्स और अरमाइना जावेरी। मैं जावेरी ढंग से पढ़ पा रही हूँ, मुझे बताना मुझे आपका नाम प्रोनाउंस करना है। प्लीज अनम्यूट करें आप, जावेरी जी। Yes, you are unmuted, dear. Can you hear me? Yeah, we can hear you clearly. बताएं। Armin Zaveri. आर्मीनी? आर्मीनी नहीं, आर्मिन। आर्मिन जावेरी, okay, आर्मिन। Yes.
मैं ध्यान रखो, अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दिला देना प्लीज, ठीक है? यस यस जी। हाउस ये है सर। मैं ना आपकी वीडियो कर रही हूँ, एक सेकेंड, क्योंकि आपको शायद नेटवर्क इशू है ना। बताएं आर्मिन। जी मैं एक हाउस वाइफ हूँ। ओके। हाँ, लेकिन मैंने बजाज सर से न्यूमरोलॉजी सीखी हुई है। वेरी नाइस। लेकिन मुझे अभी में इंटरेस्ट हुआ से सीखना चाहती हूँ। ओके, राइट। अरविंद, आपको ना शायद थोड़ी सी वॉइस ब्रेक होके भी आ रही है। चलो, आई थिंक यू वांट टू स्पीक दिस मच ओनली, राइट? या चलो, वेलकम जी, वेलकम आर्मिन। ओके, एंड नाउ वी हैव रितिका। रितिका, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। हाय रितिका। हाय मैम। मैम मेरा नाम रितिका है और मैं पुणे से हूँ और मैं सीए कर रही थी पहले। वो मैंने पता नहीं बीच में मैंने छोड़ दिया बिकॉज मेरे लाइफ में कुछ बहुत बड़ा ट्रेजेडी हुआ जिसकी वजह से मैंने वो छोड़ दिया और फिर मैं कम्प्लीटली घर में ही रह के अपने ऊपर काम करने लगी, मतलब मेडिटेशन वगैरह। तो ऑलमोस्ट 2.5 ईयर हो गए मुझे, मतलब मेडिटेशन वगैरह मैं कर रही थी। और फिर वो टैरो रीडिंग जो होती है ना यूट्यूब पे, फिर मैं वो देखती थी। फिर मुझे पहले तो मजा आता था देखने के लिए, अच्छा ऐसा है ऐसा है। फिर बाद में एक टाइम के बाद मैं इतनी इरिटेट हो गई कि ये टैरो कार्ड वार्ड मेरे को कभी नहीं देखना और ये सब बकवास चीजें ये वो, मैंने पूरा साइड कर दिया और टोटली पूरा इतना फोकस किया अपने ऊपर। और लास्ट मंथ से मैं कुछ कोर्सेज मैंने अभी कंप्लीट किए, जैसे वैदिक स्विच वर्ड के हो गए, मनी वर्कशॉप मैंने की थी, एक बैच फ्लावर रेमेडी वाली भी मैंने कंप्लीट की रुद्राक्ष की। और ये अभी मेरा 5th कोर्स है मैम टैरो कार्ड का। और ये टैरो कार्ड में वापस से इसलिए आई मैम क्योंकि अभी कुछ 1-2 महीने से मुझे ना, मैं ओशो ज़ेन कार्ड, मतलब वो ऐसे आ रहे थे मेरे सामने, तो मैंने ऐसे देखे कुछ वीडियो, तो मुझे इतना अट्रैक्ट करता है मैम। उसको मैं कुछ सुनने के बाद में जब मैं इनको देखती हूँ, ये मुझे इतने अट्रैक्ट करते हैं कि मैंने सोचा अब तो मुझे लग रहा है करना ही पड़ेगा। और मैंने कुछ वीडियो में सुना भी था कि ये बेसिक टैरो कार्ड होते हैं, इनको पहले सीखने होते और फिर बाद में उनको सीखने होते। तो फिर मैंने सोचा भले ही मुझे ओशो ज़ेन मुझे अट्रैक्ट करते, बट उसने मुझे ये करने के लिए ये किया मैम, वरना मैंने छोड़ दिए थे। मैं सोचती वापस कभी मैं देखूंगी भी नहीं वीडियो और मैं करूंगी भी नहीं, ऐसे सोचा था। तो फिर मैंने अभी ये वापस, मतलब अभी मैं ये सीखने वाली हूँ मैम। वेरी नाइस रितिका, वेलकम। वेलकम। थैंक यू मैम। गाइस, पता है जो मेरा मेन मोटिव है इंट्रोडक्शन लेने का, इसका हम लोग अपना आज क्लास भी स्टार्ट करेंगे। सिर्फ यही है कि एटलीस्ट यू शुड नो ईच अदर, बिकॉज अब ये ना जो ग्रुप हमारा बनेगा ये बहुत लंबा चलने वाला है। और अभी हम लोग जो इंट्रोडक्शन कर रहे हैं उसका पर्पस आपको पता लगेगा जब हमारी लास्ट क्लास होगी, जिस टाइम पर जब हम लोग रीडिंग करनी स्टार्ट करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि हम लोग क्यों इंट्रोडक्शन यहाँ पे ले रहे हैं, क्यों हम एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन इज नॉट फॉर मी कि मैं सबकी बात सुन रही हूँ या आप मेरी बात सुनो, इट इज फॉर आप सब लोग की एक दूसरे को जानना शुरू करें, कि लोगों की लाइफ में क्या क्या चलता है। और ऐसे ही लोग हमें पूरी दुनिया में मिलने वाले हैं, कोई और अजीब से लोग नहीं मिलेंगे, ऐसे ही मिलेंगे जैसे हम लोग हैं एक दूसरे के लिए, राइट? राहुल बोल रहा हूँ। राधे राधे भाई। मैम, अगर इंट्रोडक्शन चल रहा तो मुझे अपने यूट्यूब व्यूअर्स से 2 मिनट बात करने दो ना। कर लो बिल्कुल करो। तो राधे राधे टू ऑल। पहले तो आप सब जो इस क्लास में, सबका बहुत बहुत स्वागत है इस टैरो कार्ड में। यू आर कमिंग टू अगले जो आपके मंडे से जो जर्नी चालू होने टैरो, इट्स गोइंग टू अमेजिंग, राइट? बहुत वंडरफुल जर्नी। तो मैम आप सिखाती हैं तो मतलब वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। ये मैं छोड़ो बच्चे, मेरे को टेस्टिमोनियल देनी है, मैं गारंटी देनी चाहती हूँ क्योंकि मैं इतने सालों से श्रीतु मैम के साथ काम करते करते बात समझ चुका हूँ। सो मैं अपने यूट्यूब व्यूअर्स को भी ये कहना चाहूंगा, आप सबका भी स्वागत है। यू हैव स्टिल वन मोर अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन दिस क्लास। अभी भी आपका अपॉर्चुनिटी क्लास ज्वाइन कर सकते हो मंडे से, क्योंकि क्लास मंडे से शुरू हो रही है। जस्ट 3540, ये 7080 की क्लास थी जिसपे 50% डिस्काउंट मिला था गुरुजी के बर्थडे पे, राइट? तो आप स्टिल ज्वाइन कर सकते हो 3540 रुपए के अंदर ये क्लास ऑन मंडे, राइट? शाम के 7:30 बजे का बैच है, सिंगल बैच है और इट्स गोइंग टू अमेजिंग फॉर यू गाइस, क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग वर्ल्ड की सबसे बड़ी साइंस है
और डायरेक्ट यूनिवर्स कनेक्ट है। मतलब आप अपने आप कितने अंदर से प्योर हो जाते हो वो आपको पता लगेगा, ये क्लास करने के बाद समझ आएगा। सो स्वागत है उन सबका भी जो ये क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत है इस क्लास में, क्योंकि 7 दिन बाद आपकी जर्नी, 6-7 दिनों बाद आपको खुद समझ आएगा कि आप यूनिवर्स से कैसे, मतलब डिवाइन पावर से कैसे कनेक्ट हो गए, पता भी नहीं लगेगा आपको। राइट मैम, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो मच राहुल भाई, आप बोल रहे थे और मैं ऐसे ना मुंह बना रही थी अच्छे से ना, एक्सप्रेशन मैं दे रही थी आपकी बातों के। लिप्स रीडिंग चल रही थी। राइट जी, थैंक यू सो मच राहुल भाई, थैंक यू वेरी मच। ये अभिनीत, आ जाओ। अभिनीत तो मेरे साथ में इतने टाइम से, सालों से जुड़ा हुआ है लड़का। ये अभिनीत बताओ। बस दीदी, जैसे मेरा तो पहले कोई भी मन नहीं था, मैंने दीदू से बात करी, मेरे दिमाग में ऐसे आया, मैंने कहा तो छोटी वाली बहन ने मेरी बात नहीं मानी जो मैंने आपसे करी थी, तो मैंने सोचा कि दीदू के लिए तो आपने सब कुछ अच्छा कर ही दिया, और उसके साथ कुछ गलत ना हो या और भी किसी के साथ गलत ना हो, इसलिए मैं सीख लूं तो मैं वक्त आने पे सबके लिए अच्छा कर सकूं। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस अभिनीत। ये बहुत ही प्यारा बच्चा है, मेरे साथ में आई थिंक 2 साल हो गए हमें जुड़े हुए अभिनीत। जी दीदी, इतना ही हो गया कोरोना है, टाइम से। कोरोना टाइम से ही हम लोग ना इकट्ठे, तो ही वाज माय क्लाइंट एंड आज मेरा स्टूडेंट बन रहा है। आई एम सो हैप्पी, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। वेलकम अभिनीत, गॉड ब्लेस यू। राइट, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। भुवनेश्वर जी। हाँ जी मैम, मैं बाय प्रोफेशन मर्चेंट नेवी ऑफिसर हूँ, अभी 2 महीने पहले आया हूँ। एंड जब भी मैं वेकेशन पे आता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ डिस्ट्रेसिंग के लिए करने की कोशिश करता हूँ। 2011 से फिर मैंने इस्कॉन जुहू के कोर्सेज वगैरह देखे थे। उसके नेक्स्ट वेकेशन में श्री रविशंकर जी के योगा क्लासेस ज्वाइन किए हैं। फिर मैं आता हूँ तो कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। फिर सेल्फ इंटरेस्ट से रेकी, डिस्टेंस हीलिंग, इथेरियल क्रिस्टल्स किया, डाउजिंग वगैरह भी किए थे, और बहुत सारी चीजें की थी। तो इस बार मैंने न्यूमरोलॉजी किया है, आपसे ओशो ज़ेन किया है, एंड टैरो कार्ड कर रहा हूँ मैम। गुड, वेरी नाइस, वेलकम टू। कितनी अच्छी जिंदगी है ना आप लोगों के नाम से। 2 महीने की छुट्टियां, बिंदास होकर कुछ मर्जी करो, है ना। उस सारी छुट्टियों में जब काम करो तो फिर पूरा काम करो, है ना। जी मैम, वही 4-6 महीने काम है, और फिर छुट्टी तो मैं 5-6 महीने लेके जाता आराम से। वेरी गुड, बिंदास है, अच्छी बात है, नाइस, ग्रेट। चलो, थैंक यू सो मच भुवनेश्वर जी, वेलकम। थैंक यू मैम। अब हमारे पास में कौन है? रूपाली। रूपाली, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। नमस्ते मैम, मैं रूपाली जोरी पुणे से हूँ, और मैं 10-11 साल से स्पेशली वास्तु और न्यूमरोलॉजी में रिसर्च प्लस प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मेरी एक इच्छा पहले से ऐसी रहे कि जो मैं चीज सीखूं उसी में मास्टरी करूं, फिर आगे बढ़ूं। तो 10 साल में मैंने वो वास्तु और न्यूमरोलॉजी सीखा। मेरे एक फ्रेंड है, और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने पत्रिका देखकर बोला था कि तेरे लाइफ में कुछ भी नहीं है, सड़कों पे आने वाली, राइट, 0 पे हो गई, ऐसे बहुत सारे ने बताया था। पर लेकिन मेरी एक फ्रेंड है, वो एस्ट्रोलॉजर भी थी, उसकी माँ 40 साल से प्रैक्टिस रहती है एस्ट्रोलॉजी में, और उसको न्यूमरोलॉजी जानता था। मुझे न्यूमरोलॉजी क्या है ये पता भी नहीं था, मतलब वो अंक शास्त्र बोलते हैं या कुछ ऐसे, कुछ दिमाग में नहीं था। तो उसने बोला तेरा नंबर 5 और 8 है, तू बहुत अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकती है, तेरा 5 बहुत अच्छा है, तू स्पीच में बहुत अच्छी आगे जा सकते हो बिजनेस में। मैं बोली ये क्या होता है न्यूमरोलॉजी वगैरह। तो वास्तव में वो न्यूमरोलॉजी का क्लास आया 10 साल, और वो मैं किया। सच में बोलती हूँ कि विद इन 1 साल में मैं न्यूमरोलॉजी सिखाने लगी, और उसी बंदी ने, उसको एडवांस टैरो क्लास करने थे। हमारे यहाँ पूना में वैसे टैरो क्लास कोई नहीं लेता, और अगर लेते हैं तो कोई किसी को बताता नहीं कि मैं इनसे सीखी हूँ, आपको सीखना है तो आप सीख लो, वो छुपा के रखते। ये पूना की आदत है, हमें जो अच्छी चीज मिले ना वो किसी को नहीं बताना, यही आदत पुणे की, ये मुझे पता है। तो मैं बोली चलो, तो वो बोली तू सीख ले कि टैरो कार्ड मुझे एडवांस क्लास करनी है। तो 6-7 पहले मैंने उससे टैरो कार्ड किया, हमारा सारा ग्रुप इकट्ठा किया, और 6-7 हमारे ग्रुप फ्रेंड्स ने टैरो कार्ड उससे सीखा। ठीक है, वो सीख लिया, लेकिन ये टैरो कार्ड स्प्रेड करना, वो देखना नोट्स में, और फिर कार्ड निकालना, और फिर आंसर देना, ये मुझे इतना ये लगता था कि ये क्या है, हर कार्ड देखो, नोट्स देखो और आंसर दे दो।
तब तक मैं न्यूमरोलॉजी और वास्तु में माहिर थी। हर एक क्वेश्चन का आंसर मेरे जुबान पे था कि मैं बोली यहाँ से मुझे आंसर मिल रहा था, क्यों टैरो कार्ड निकालूं। फिर भी क्या हुआ मालूम नहीं, 2-3 आंसर मैंने निकाले और सच्ची में वो आंसर है ना 100% सही आए, वो भी डेट के थे। मतलब कोई बंदे निकल गए घर छोड़ के, तो मैंने सीधा सीधा कह गया वो मरकर ही वापस आएगा। ऐसे ऐसे आंसर उस कार्ड से आए और सच्ची में वो आए, वैसे मृत्यु होकर ही आए। तो मैंने वो छोड़ दिया, मैं बोले नहीं चाहिए, ऐसे आंसर आने लगे तो नहीं होना चाहिए ना। फिर आगे सीखने की इच्छा लगी। मैं चलो अच्छी इधर अच्छी हो तो चलो टैरो कार्ड सीखते हैं। 2 बंदे के पास पूना में गई, लेकिन मुझे उनका इंटेंशन एज ए नॉलेज वाइज अच्छा नहीं लगा, मनी ओरिएंटेड लगे। पूना में एक ही औरत है जो 6-7 साल पहले सीखा थी, तो छोड़ दिया। और जब से आपको देखा है, आप जब कैसे स्प्रेड करते हैं, इजीली आंसर देते हैं, कुछ बर्डन नहीं। 3-4 बार मैंने वेबिनार में यहाँ से वहां से सीखा। मैं मेरी फ्रेंड मोनिका है, उसको बोले अरे मुझे सीखना है लेकिन अभी टाइम नहीं है। तो परसों राहुल सर से मैं बोली मुझे ओशो जैन भी सीखना है, तो राहुल सर बोले अभी टैरोट आया है, तो मैंने फट से कर लिया। मैंने सोचा अगर जो चीज सीखी है उसी में मास्टरी की है तो आप शायद टैरो ही रही, उसी में टैरो पकड़ेंगे बस रूपाली जी, बिल्कुल है, टैरो पकड़ते हैं अब। वेरी नाइस, वेलकम। मास्टरी करनी है मैम, ऐसे नहीं सीखना है। टेंशन ना लो, छोटा मोटा नहीं करेंगे, लंबा ही करेंगे धीरे धीरे करके। राइट जी, ओके। नेक्स्ट हम लोग किसको पकड़ रहे हैं, कौन हमें दिख रहा है यहाँ पे? अन्नपूर्णा जी, वेलकम, बताएं। गुड इवनिंग मैम। बताइए आवाज। हेलो अन्नपूर्णा जी बताओ। या वी कैन हियर यू, प्लीज कैरी ऑन। या मैम, या मैं पुणे से हूँ एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ ट्यूटर। एक्चुअली मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, ट्यूशंस है मेरे। तो ये मैं पहले मैंने वास्तु किया हुआ है और न्यूमरोलॉजी भी मैंने संदीप सर से किया है और टैरो मैंने काफी कुछ किया, बट मैं किसी को प्रोफेशनली आगे लेके ही नहीं जा पा रही। पता नहीं क्या रीजन है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से मुझे ये ट्यूशंस लेने पड़ रहे हैं, तो मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ। बट टैरो का मुझे काफी टाइम से रहा है, बट मैं कर नहीं पा रही थी, थोड़ा फीस का भी था ऑनेस्टली कहूँ तो। परसों रात को मैं स्पाइस रेमेडी का स्पेशल ये सुन रही थी, तभी मैंने आपका देखा। तो मैंने कहा कि मैं भी टैरो प्रोफेशनली मैं आगे इसी में जाना चाहती हूँ, इसी को लेना चाहती हूँ। तो दैट इज व्हाई आई जॉइंड दिस क्लास नाउ। वेलकम अन्नपूर्णा जी, शुरू करेंगे काम ट्यूशन के साथ साथ, टेंशन ना लो। ट्यूशन ज्यादा जब कमाएंगे फिर ट्यूशन छोड़ देंगे, इसी में लग जाएंगे 100%। यस यस, आई वांट टू डू दैट ओनली मैम, वही मुझे करना है। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम जी। यस महेंद्र सर, वेलकम, प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ, मैं मुंबई से हूँ। मैं लास्ट 10 ईयर्स से वास्तु और ज्योतिष कर रहा हूँ और संदीप सर से मैंने न्यूमरोलॉजी सीखे, आपसे आप स्विच वर्ड सीखा है और टैरो कार्ड मैंने पहले सीखा था, लेकिन उसका इतना प्रैक्टिस नहीं किया क्योंकि ज़्यादातर केपी में कृष्णमूर्ति पद्धति में मुझे इजी लगता था प्रेडिक्शन करना। लेकिन अभी फिर से इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है तो चलो पढ़ते हैं, इसलिए मैंने ज्वाइन किया है। पढ़ते हैं सब मिलके। ठीक है, ग्रेट है। थैंक यू मैडम। वेलकम जी। ओके, प्रमोद प्रजापति जी। हेलो जी मैम। कैसे हो आप? बस मैम बढ़िया। कैसे चल रही है ओशो ज़ेन की प्रैक्टिस? कुछ करा है या नहीं है? मतलब अभी ऑफिस जा रहे हो, घर आ रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, घर आ रहे हो? कार्ड रिप्लेस करवाया है, अभी तक आया ही नहीं। क्यों रिप्लेस क्यों कराए अपने कार्ड्स? तो क्वालिटी अच्छी नहीं थी। अच्छा, ओके, ऑलराइट। सब आए थे तो उसके लिए रिप्लेस करवाया। चलो ठीक है। बताओ, थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दिए जरा सबको, मेरे को तो पता है आपके बारे में। माय नेम इज प्रमोद प्रजापति। बाय प्रोफेशन मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर हूँ और सेकंड प्रोफेशन न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट। मैं और मेरी वाइफ दोनों मिलके हम कंसल्टेंसी देते हैं न्यूमरोलॉजी और वास्तु की। अभी आज मेरी वाइफ है नहीं है, लेकिन कल से वो ज्वाइन हो जाएगी। तो वो भी साथ में दिखाई देगी यहाँ पे बैठे हुए ना टीवी में जी। चलो ठीक है प्रमोद जी, वेलकम जी, वेलकम। मैडम ओशो ज़ेन कार्ड। हाँ जी प्रमोद जी, क्या कह रहे हैं? ओशो ज़ेन कार्ड बहुत अच्छा आपने सीखा है, बहुत मजा। थैंक यू सो वेरी मच। बस ऐसे मजा अब यहाँ पे ज्यादा आएगा, और क्योंकि यहाँ पे लंबी चलेगी क्लास, राइट जी? जी जी। ओके। संध्या जी प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। हेलो। हेलो संध्या। नमस्ते। नमस्ते जी।
साधना नाम है मेरा। हाँ साधना, सॉरी मैंने संध्या बोल दिया, साधना। हाँ हाँ, महाराष्ट्र से हूँ मैं। मेरी RS ज्वेलरी शॉप है, ज्वेलरी की, आर्टिफिशियल। ओके ग्रेट। और न्यूमरोलॉजी कोर्स किया हुआ है मैंने, ओके बट अभी तक कोई हुआ नहीं, आगे बढ़ नहीं पाए हैं अभी तक कुछ। कोई नहीं, अब बढ़ेंगे, यहीं से बढ़ेंगे, आप टेंशन ना लो। यहीं से सही से सारे हाँ पैसे जी। निकलेंगे जितने भी लगाए हैं अभी तक, ठीक है ना? हाँ, मैं वही, आपका ऑरा मुझे बहुत पसंद आया और मेरा वेबिनार भी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू इसलिए जी, मैंने ज्वाइन किया। जी सर, जी मैडम। थैंक यू ओके सो मच जी। जी। ओके जी, और कौन कौन है अभी हमारे पास में? बहुत सारे बच्चे हुए हैं हमारे पास में यार। अपनी पहले वीडियोस ऑन करो ताकि मैं आप लोगों को प्लीज अनम्यूट करूं। गाइस प्लीज टर्न ऑन योर वीडियोस, वो जो बचे हुए हैं। ओ ये बालक आया है हमारा, करिश्मा, इसको खींचते हैं सबसे पहले तो। आओ भाई बालक, जल्दी आओ। ये हमारा जय छोटा गुरु सा बालक है क्लास का। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी। करिश्मा बताओ। मैं करिश्मा हूँ एंड मैंने न्यूमरोलॉजी की है संदीप सर से, एंड आपसे ओशोजन किया है। दीपा मैम से यंत्र भी सीखा है हमने, एंड अभी हम वापस आपके पास आए हूँ राइटर वेट सीखने के लिए। चलो सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग ना, ठीक है? मैम कैमरा ऑफ रखती हूँ, बुखार है 3 दिन से, प्लीज। ओहो प्लीज 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 प्लीज, हाँ कर लो कर इसके लो। लिए हाँ कैमरा ऑफ। हाँ कैमरा थैंक बंद यू। करके सो जाओ, लेट जाओ आराम से शांति से। राइट ओके, ये कौन है? तन्वी आर शर्मा। राइट, हाय तन्वी। आवाज नहीं आ रही है, प्लीज रिमूव योर हैंड फ्री, एक बार रिमूव करके देख। हेलो मैम। परफेक्ट आ मैम रही है, आवाज। परफेक्ट करारी आवाज आ रही है, बताओ। हाँ मैम, मेरा नाम तन्वी है और मैंने अभी रिसेंटली न्यूमरो का कोर्स किया है संदीप सर से। 15 जून से स्टार्ट था जो, और मैंने अभी वेबिनार आपका एक सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा, तभी मैंने सोचा आपसे करने के लिए ये टैरो कार्ड का जी थैंक यू। ज्वाइन कर लिया। वेरी मैं नाइस। गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ। ओके वेरी गुड, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। मजा आता है गवर्नमेंट जॉब करते हुए? क्योंकि इतने लोग आते हैं, मेरी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी, मेरी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी, कब लगेगी। मैं वैसे कोई मजा आता है गवर्नमेंट मैम जॉब? वो बात होती है ना, जो चीज जिसके पास नहीं होती आदमी को लगता है कि उस चीज में ज्यादा वो, जब मिल जाती है तो फिर आदमी को लगता है कि प्राइवेट बस यही है। ना? क्या हाँ जी मैम। मतलब फिर तो लगता है कि प्राइवेट जॉब ही ठीक थी, कम से कम आप यू कैन अर्न जी मोर मैम, मनी। प्राइवेट जॉब अच्छी नहीं, मतलब अच्छी वाली अच्छी और बुरी वाली बात नहीं है, हर चीज में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराई होती हैं, तो वो बात है। लेकिन ये मुझे ऑकर फील्ड में थोड़ा सा इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने ये सीखने का सोचा। और मैम कभी ना कभी हो सकता है गवर्नमेंट जॉब से हटने का मूड हुआ या छोड़ने का वो हुआ, तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा आना चाहिए जिसमें आप जा सको। चलो ग्रेट है, ठीक है जी। वेलकम तन्वी, वेलकम तन्वी। आ जाओ आ जाओ, आगे बढ़ते हैं और किसको पकड़ते हैं हम लोग। कौन कौन बचा? अभी तो बहुत सारे बच्चे हैं, रिद्धि भी तो बची है अभी। आओ भाई रिद्धि। गुड इवनिंग मैम। हाय गुड इवनिंग रिद्धि, बताओ। मैम मैं कोलकाता में रहती हूँ, रिद्धि जोशी नाम है मेरा, और ऐसे मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ। कहाँ से? जयपुर से? ओके। और मैम मेरे को तो पता भी नहीं था, मतलब कभी सोचा नहीं था कि इस लाइन में आऊंगी, क्योंकि मैं बैंक में जॉब करती थी। और जब मैंने अपनी डॉटर कंसीव की तो फिर मैंने छोड़ दिया। और हम लोग को मतलब होलसेल कम रिटेल मेडिसिन की शॉप है, मतलब पूरा होलसेल कम रिटेल है, तो फिर उसी में ही मैं करने लगी और उसी के फिर। बट मेरा ऑकल्ट का स्टार्ट हुआ संदीप सर से न्यूमरोलॉजी से 2021 में। और उसके बाद फिर अभी मैं वास्तु करती हूँ और हीलिंग मॉडलिटीज मैंने की है मतलब बहुत सारी। मैं हीलिंग करती हूँ और आपको एनर्जी एनालिसिस करती हूँ। और टैरेट का मैम मैंने है ना, मतलब अट्रैक्ट तो बहुत करते हैं, बट मेरे को यही लगता है मुझसे होगा नहीं, इसलिए मैं करती नहीं हूँ। बट पता नहीं, आपको जब देखा सुना तो मेरे को ये लगा कि नहीं बस ये मैम है, मेरे को समझा सकती है। बिल्कुल समझाऊंगी अच्छे से। तो इसीलिए आपको बहुत मदरली नेचर लगता है, आप जो बोलती हैं करती हैं, तो इसलिए फिर मैं टाइम निकाली। मेरे को अभी टाइम मिला था, मेरी बेटी का खत्म हुआ एग्जाम्स को, तो मैंने कहा चलो मैं करती हूँ। मिलके बढ़ते हैं आगे। थैंक यू मैम। वेलकम जी, वेलकम। ओके
All right, और कौन कौन है? उर्वशी त्यागी, ज्योत्सना सिंह, तनु शर्मा, please turn on your videos so that I can take your introduction over here. हाँ जी, क्या इरादे हैं आप लोगों के? सबसे पहले अपनी खिड़कियां खोलो सब लोग। कौन कौन बचा है जरा अभी? प्लीज रेज योर हैंड, किसका इंट्रोडक्शन रह गया है? My video is disabled from your side. Oh, अच्छा तनु कहती है हाँ मैंने वीडियो तुम्हारी ऑफ करी थी because network there was some network issue. कहाँ गई तनु? कहाँ गई? Right. एक सेकेंड। तनु कहाँ है? तनु प्लीज रेज योर हैंड। तनु अपना हैंड रेज करो एक बार क्योंकि आप आगे आ जाओगे। हाँ राइट ओके बताओ तनु। एक सेकेंड अनम्यूट करो अपने आप को एंड मैं आपको वीडियो हाँ अब वीडियो अपना ऑन करो। अभी आवाज आ रही है मेरी? सब आ रही है प्लीज। थैंक यू। मेरा नाम तनु है, मैं दिल्ली में रहती हूँ एंड इट्स बीन 20 years आई एम वर्किंग। पर जॉब के साथ कभी कुछ हो ही नहीं पाता था कोर्स कि अपने लिए भी कुछ अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के लिए कर लो। तो 21 से मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। तब से था कि अब तो चलो थोड़ा टाइम है कर लेते हैं। ऊपर से फिर ये ऑनलाइन का आ गया तो इट वाज टू इजी कि अब आप घर बैठ के भी कुछ कर सकते हो। तो मैंने वास्तु सीखा, उसके बाद न्यूमरोलॉजी सीखा, छोटे छोटे 2-4 कोर्स और भी करे। बट मुझे ऐसा लगता है कि स्टिल अभी देयर इज लॉट टू लर्न। तो लर्न करने के लिए थोड़ा अर्न करने की भी जरूरत है। तो मुझे लगा कि टैरो को थोड़ा, मैंने सुना है कि उससे इंस्टेंट अर्निंग आप स्टार्ट कर सकते हो टैरो से। तो मुझे लगा कि पहले इसको कर लेना चाहिए ताकि आप कुछ अर्न करना शुरू करो तो आप और ज्यादा सीख सकते हो। क्योंकि किसी भी चीज का कॉन्फिडेंस आने के लिए बहुत सारा सीखना पड़ता है। मेरे को ऐसा लगा कि जितना सीख रही हूँ उतना कम लग रहा है मुझे। हाँ ऐसा है लेकिन एक चीज को सीखे ना उसे मास्टर कर लो, उसमें ज्यादा अच्छा होता है। वो भी ठीक है, मतलब सबका अपना अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। नहीं मेरा मतलब ये है कि न्यूमरोलॉजी मैंने सीखा, वास्तु सीखा, मुझे कि इसी का डेप्थ नॉलेज और सीखने के लिए और ज्यादा नॉलेज के लिए और कोर्स करना पड़ेगा, उसी के लिए सीखना है। चलो ग्रेट है। वेलकम तनु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओके अब हमारे पास में और कौन जो रह गया प्लीज। अच्छा प्रीति जी तो रह गई हैं। ओके प्रीति जी को पकड़ते हैं। यहाँ प्रीति जी। नमस्कार मैम। प्रीति जी आवाज नहीं आ रही, हटाओ अपनी हैंड फ्री प्लीज। आई बेटर आवाज आ रही है मेरी? आ रही, एकदम पटाखा आवाज आ रही है, बोलो। हाँ मैम, मेरा नाम प्रीति सावलानी है, मैं दिल्ली से हूँ मैम। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैंने अभी ही ऑकल साइंस में कदम रखा है। अभी यंत्रा की क्लास ली थी, आपका वेबिनार देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तभी मैं कहा आप ज्वाइन करें। चलो ग्रेट है जी, बहुत अच्छी बात है। वेलकम जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग आपका। ओके और कौन रह गया है प्लीज अपना हैंड रेज कर ले प्लीज, जिसका इंट्रोडक्शन रह गया है। गाइस प्लीज रेज योर हैंड, जिसका इंट्रोडक्शन रह गया है। उर्वशी का रह गया है एंड और किसका रह गया है? उर्वशी प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो सो दैट एवरीबॉडी कैन सी यू। ये उर्वशी मेल तो नहीं है, उर्वशी तो फीमेल है। हाँ जी चेतन जी, बीवी को लेकर आओ सामने। मैम नमस्ते, उर्वशी के लिए प्रॉक्सी लगा रहा हूँ। क्या कह रहे हो चेतन जी? उर्वशी के लिए प्रॉक्सी लगा रहा हूँ। प्रॉक्सी, चलो प्रॉक्सी लगा रहे हो? नहीं हम उसी से लेंगे इंट्रोडक्शन, उर्वशी से लेंगे हम इंट्रोडक्शन, क्योंकि सब लोग उर्वशी को देखें आपको थोड़ा ना देखेंगे। आप तो अपने बैंक में बैठे रहोगे, तो आप अपना मार्केट में घूमो फिरो आराम से, उसका मैं बाद में लेती हूँ इंट्रोडक्शन, ठीक है? जी मैम। ऑल राइट, और हमारे पास में कौन है यहाँ पे जो बचा हुआ है? ओके राधे राहुल भाई। मैम मैंने आपको होस्ट दे दिया है। थैंक यू सो मच राहुल भाई। मैं मीटिंग आपके यहाँ से एंड होगी। चलिए ठीक है, आई डू दैट। मेरे को कहीं जाना पड़ रहा है अर्जेंटली, सो आई कैच यू बैक। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई अंडरस्टैंड देयर आर सो मेनी लॉट ऑफ वर्क। कर लो आप। ज्योत्सना प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो एंड जस्ट गिव योर इंट्रोडक्शन। ज्योत्सना। राधे राधे। राधे राधे जी। दीदी हेलो। राधे राधे। राधे राधे जी, अपना हैंड रेज कर लो एक बार ज्योत्सना, जरा पॉसिबल है?
मेरे ना छोटा बच्चा है, अगर मैं मतलब वीडियो ऑन करती हूँ तो मुझे फिर वीडियो के सामने भी आना पड़ेगा, और फिर ना मेरी आएगी ना उसकी आएगी, इसलिए मुझे ना वो कान में मैंने वो लगाया हुआ है, इसलिए वीडियो ऑफ। You have a small baby, हाँ बताओ। मेरा नाम जोसा सिंह है, मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ और अब इस ओकल साइंस में आई हूँ। पहले मैंने न्यूरोलॉजी सीखी है संदीप सर से, और अब मैं आपके पास हूँ। चलो ग्रेट है जी, ठीक है जी। आई थिंक थैंक यू सो मच ज्योत्सना, एंड आई थिंक सबका हो गया इंट्रोडक्शन, या कोई रह रहा है अभी? जो रह रहा है तो प्लीज मुझे बता दो, कोई है? हो गया, चलो ठीक है। ओके सो गाइज, अब हम लोग अपना इंट्रोडक्शन हमारा हो गया है खत्म। वी नो ईच अदर नाउ, याद हो जाएंगे शक्लें धीरे धीरे करके। इसके लिए सबसे बेस्ट है कि अपनी वीडियो प्लीज ऑन करके रखें, और म्यूट का जो बटन है वो सबके हाथ में होना चाहिए, कि जैसे कोई म्यूट हो अनम्यूट हो तो प्लीज अपने आप को म्यूट जरूर कर लें। ये मैं किसी को म्यूट क्यों नहीं कर पा रही हूँ? ओके जावेरी जी प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें आप। I don't know why I'm unable to mute her. Okay. Okay. हेलो, सन्नाटा हो गया है बिल्कुल, ऐसा लग रहा है जैसे सब लोग बस मेरे को देख रहे हैं कि अब ये क्या करने वाली है अभी आगे, और ना मतलब मुझे बड़ी कॉन्शियस हो रही हूँ मैं कि अब क्या होने वाला है। कितनी सारी आंखें ना मेरे ऊपर ही है कि अभी क्या होने वाला है। अच्छा ठीक है, अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आज, थोड़ा सा टैरो कार्ड को समझेंगे कि है क्या एक्चुअली टैरो कार्ड। ठीक है, सबसे पहले तो आप कुछ चीजें नोट करो कि एक तो आज सब लोग ना टैरो कार्ड अपने ऑर्डर कर देंगे ऑनलाइन, अमेजोन से मिल जाते हैं, 700 800 900 1000 के आसपास मिल जाते हैं। किसी को भी जो भी बेस्ट प्राइस मिल रहा हो ना, तो वो प्लीज उसका लिंक ग्रुप में जरूर डाल दे, ठीक है, सो दैट कि एवरीबडी कैन यू नो बाय फ्रॉम दैट साइट ओनली। किसी को लग रहा हो ना कि यार मुझे फ्लिपकार्ट से ज्यादा सस्ता मिल रहा है, या मुझे अमेजोन पे ज्यादा सस्ता मिला है, तो जिसको भी जो लग रहा हो ना कि यार यहाँ पे सस्ता है, अच्छी क्वालिटी भी हो, वो प्लीज वहां पे जो है ग्रुप में शेयर कर दे। हाँ तन्वी बताओ, कुछ कहना चाह रहे हो, बोलो। अपनी हैंड फ्री हटा के बोलो, आपकी हैंड फ्री आपके दुश्मन है मुझे लगता है क्लास। मैम ये पूछना था, उसमें बहुत सारे टैरो कार्ड दिखाते हैं, तो हमें कौन वाला लेना होगा? क्या क्लास? एक सेकंड चलो छोड़ो, मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये वाला टैरो आएगा राइडर वेट, ठीक है जी, राइडर वेट टैरो कार्ड, राइडर वेट। या तो बॉक्स ऐसा होगा या किसी और तरह का होगा, लेकिन राइडर वेट होगा। कार्ड्स में दिखा देती हूँ किस तरह के होंगे, वो आप जरूर देख लो। ओके राइट जी, ये देख लो, इस तरह की शक्लें होंगी कार्ड्स की, राइट। पीछे से आपको ऐसा दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत इस तरह का होगा, मैक्सिमम आपको ऐसे वाले में दिखाई दे जाएंगे, तो ये राइडर वेट है। और बाकी कार्ड के ऊपर जरूर लिखा होगा राइडर वेट टैरो डेक, ठीक है जी। ये आपको मुश्किल से मिल जाएगा 700-800 के आसपास का मिल जाएगा, ठीक है। अगर किसी को और अच्छी क्वालिटी में चाहिए तो वो और कुछ आते हैं 1500 के, 2000 के, कुछ ऐसे भी आते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो अगर आपको नहीं है। लेकिन मैं फिर बोलूंगी कि बेसिक है। हाँ मैंने लिंक वापस भेज दिया है, आपने पहले भेजा था, बहुत लोग बाद में ऐड हुए, तो मैंने लिंक वापस भेज दिया, तो लोग वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच करिश्मा, थैंक यू सो मच। कुसुमलता जी कह रही है 745 का है, राइट, ठीक है। करिश्मा ने भी लिंक भेज दिया है, तो आप लोग सब लोग उसको ऑर्डर आज ही कर देना, क्योंकि इट विल टेक अनदर 2-3-4 डेज आने में ना, तो उसको टाइम लगेगा हमारे पास में आने में, ठीक है। अब हमें क्या क्या चाहिए वो आप सोचोगे। टेरो कार्ड हमें चाहिए होंगे आफ्टर 4 डेज, आपके तब तक टेरो कार्ड्स आ जाएंगे। नंबर 2, आप एक रजिस्टर लेंगे अपने पास में, कॉपी मत लेना प्लीज, अपने बच्चों की पुरानी नोटबुक मत उठा लेना कि चल इसका तो हो गया, मैथ्स खत्म है, चलो 4 पेज बचे हैं, मैं फाड़ के इसको ना और यूज कर लूं। प्लीज मेक अ बिग रजिस्टर, बिग मतलब एक्चुअली बिग रजिस्टर, बिग लाइक दिस इज माई टेरो रजिस्टर। ये कब से मेरा चल रहा है, बेचारा जीवन हो गया इसको चलते हुए ना, इसको मैंने संभाल के अभी भी रखा हुआ है। यस ठीक है शाहरुख जी, पूरा रजिस्टर आप उसको लेंगे अपने पास में। ये वाला छोटी मोटी नोटबुक मत रखना, और प्रॉपर लेना मोटे वाला रजिस्टर, बिकॉज आपको उसमें काफी लिखना है, होमवर्क करना है। दूसरा, अब आप मुझे बताओ कि टेरो कार्ड आप क्या चाहते हो, कि आप रटना चाहते हो टेरो कार्ड्स को, या आप अपने दिमाग में छपवाना चाहते हो। छपवाना चाहते हो तो ऐसे कर दो कि छपवाना चाहते हो, मुझे लग जाएगा हाँ छपाना चाहते हो। जो रटना चाहते हो बता दो कि जो रटना चाहते हैं। कोई रटना वाले हैं कि रटा दो बस हमें? नहीं ना, छपाना चाहते हैं ना सब लोग, राइट जी, ठीक है।
तो जो जो छपाना चाहता है ना अपने दिमाग में, ठीक है, वो मेरे साथ साथ चलता रहे। प्रियंका जी कहती जी मैं डबल छपाऊंगी, यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों साइड पे होना चाहिए मेरा, राइट, ठीक है जी, दोनों साइड पे हो जाएगा। सो वो साथ साथ जरूर चलेगा। एंड प्लीज डू योर होमवर्क। आई नो आप सब लोग वर्किंग है, मुझे सब पता है, हम सबके पास अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कमाने की भी, घर में कुकिंग भी करनी है, बाहर भी कमा के आना है। बट ये 10 दिन जो हमारे साथ में होंगे ना, पहले के जो 5 दिन है ना, उसमें अपनी कमर कस लेना। मैम वीडियो इज नॉट ओपनिंग। ओके, क्यों भाई, क्या हो गया? देखते हो, एक मैं देख रही हूँ, राइट, ओके मैम मुझे डांट मत लगाना प्लीज अगर मैं ज्यादा लिख नहीं पाऊँ या होमवर्क ना करूँ, क्योंकि मैंने आज ही राहुल सर और काजल मैम से बात की थी, क्योंकि मेरे राइट हैंड में प्रॉब्लम है, तो उसी की वजह से मैंने सीए का पढ़ाई भी मेरा स्टॉप किया हुआ है। तो मैं बहुत अपनी स्पीड से कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अपनी स्पीड से करते रहना, ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है जी, राइट। अब सब लोग मत बोल देना जी हमारे भी हाथ में दर्द है, राइट उसकी प्रॉब्लम है, उसने बोल दिया, बाकी मत बोल देना मैडम हमारे भी हाथ में दर्द, हम नहीं कर सकते, ठीक है। सो होमवर्क हम सब करेंगे, ये सिर्फ 5 दिन, थोड़ी सी हमें ज्यादा मेहनत करनी है। सो सोशलाइजिंग थोड़ी कम कर देना इन 5 दिनों में, क्योंकि मेहमान आएंगे तो चिक 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 कुछ खाना बनाना पड़ेगा, कहीं जाना मत इन 5 दिनों में। मंडे से लेके 5 दिन गिन लेना, 5 दिनों में आपने नहीं जाना, ठीक है। सो अपना लग जाना अपने काम के पीछे, क्योंकि होमवर्क हमें बहुत जबरदस्त करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होगा, आज हम लोग जो काम करने वाले हैं ना, वो अगर आज के आज आप निपटा लोगे, मतलब अगली क्लास शुरू होने से पहले निपटा लोगे ना उसको, तो एटलीस्ट आपको नेक्स्ट डे का समझ में आएगा और नेक्स्ट डे का आपको बर्डन नहीं लगेगा। क्लियर है? नहीं तो क्या होगा, आज का, फिर कल का, फिर परसों का, क्योंकि दीज आर 78 कार्ड्स। समझ रहे हो बात को? और हम लोग ये जो है ना 10 दिन में खत्म कर रहे हैं अपनी जर्नी। पहले क्या होता था ऑफलाइन में, जब मैंने कोर्स किया था, हमारी वीकेंड में क्लासेस होती, तो हमें पूरा पूरा हफ्ता मिल जाता था काम करने के लिए, राइट। अब हम नहीं कर सकते वीकेंड में, बिकॉज एवरीबडी इज इन हरी, कि ताबड़तोड़ हो जाए हमारा काम ना, है ना, राइट। ऐसे चाहिए तो हमें उसके लिए थोड़ी सी डबल मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो कर लेना। आई अंडरस्टैंड कि 9:30 बजे क्लास हमारी खत्म होगी, फिर आप कुछ खाओगे पियोगे भी, बच्चों को भी 2-4 चांटे वाटे लगा के सुनाना पड़ेगा आपको, नेक्स्ट डे खुद भी ऑफिस जाना है, तो टाइम थोड़ा सा आप निकालना जरूर अपना करके। क्लियर है? जिसको फिर ज्यादा प्रॉब्लम है तो उनको शायद बैठना पड़ेगा, इकट्ठा काम करना पड़ेगा, दैट इज एब्सोल्युटली ओके, आई अंडरस्टैंड, वो फिर बाद में भी कर सकते हैं। नंबर 2, पेन आप अपने पास में कम से कम 2 कलर के रखेंगे, एक ब्लू रख लेना या ग्रीन जो यूज करते हैं एज पर न्यूमरोलॉजी वो रख लेना, एक कोई और भी कलर रख लेना, ताकि हम हेडिंग अपनी टेरो कार्ड्स के अपने दूसरे पेन से लिखें, और जो पूरा हमें लिखना है वो हम दूसरे पेन से लिखेंगे। नंबर 3 जो रूल हमारे क्लास का रहेगा वो ये रहेगा, nobody will unmute herself or himself, ठीक है, क्योंकि क्या चिक 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 बहुत हो जाती है ना, और बीच में कोई क्वेश्चन ना पूछे तो वो हम लोग लेते रहेंगे बाद में क्वेश्चन, क्लास के बाद में सबके क्वेश्चन के आंसर जरूर मिलेंगे, उसके बिना क्लास बंद नहीं होगी। क्योंकि क्या होता है, बीच में अगर किसी ने अपना ज्ञान देने की कोशिश करी, क्योंकि हम सब बहुत बड़े सारे के सारे ज्ञानी है, अगर हमने ज्ञान दिया ना तो वो फिर वहीं खत्म हो जाएगा। मैडम जी मैंने ना वहां पे ये सीखा था, उस वाले कार्ड में ना ऐसा था, फिर फुलाना था, फिर ढमकाना था, वहीं 15-20 मिनट निकल जाएंगे। सो हम सब ये सोच लो कि हम सब अज्ञानी है इस टाइम पर, और हम नई तरह से टेरो कार्ड सीख रहे हैं। जो आपका कुछ भी ज्ञान होगा पिछला किसी भी चीज का, हम उसको क्लब कर लेना आप जब अपनी रीडिंग करोगे, बट नॉट हियर। इज इट क्लियर? बिकॉज हमें एक का नहीं देखना, हम लोग इंडिविजुअल ट्यूशन नहीं ले रहे ना, हम लोग एक ग्रुप में पढ़ रहे हैं, तो हमें सबका ध्यान देना है। तो अपना को कोई अनम्यूट नहीं करेगा, जब मैं बोलूँ तब हम लोग अनम्यूट करेंगे। तीसरा हम लोग क्या बोल रहे थे, अच्छा म्यूट क्यों करना है, क्योंकि हम लोग घर में हैं सब लोग, और हमारे घर में ना वाइब्रेशन चलती रहती है हमेशा, है ना, कहीं हस्बैंड की वाइब्रेशन है, कहीं बीवी अपने बर्तन मांज रही होती है, कुकिंग की धार धूर 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 चल रही होती है, कहीं बच्चे लड़ रहे होते हैं ना, तो वो वाइब्रेशन हमारे घर में रहती है, तो इसलिए हमें अपने आप को म्यूट करके रखना है, ताकि हमारी वाइब्रेशन किसी और के घर में ना जाए, जो वाइब्रेशन मोड में हमारे घर में सब चीजें हैं। मेरे घर में भी वाइब्रेशन है बहुत आसपास, ऐसा नहीं है, इसलिए मैं भी जरा एक उनके दरवाजे बंद करके रखती हूँ और अपना भी रखती हूँ, राइट जी। सो ये हम लोग काम करेंगे, और अब हम लोग थोड़ा सा हम शुरू करते हैं, अपनी थोड़ी पढ़ाई करते हैं, कर ले थोड़ी सी पढ़ाई, है ना, चलो। और हम लोग कितने साल के बच्चे हैं? 2.5, है ना, 2.5। कोई अपना आपको समझ रहा है 40 साल का, 50 साल का, या 20 साल का, 25 साल का? पक्का ना? समझना मत यार, रहेगा इस वाले क्लास में मत समझना, भूल जाओ, राइट। अब ये नहीं कि कल से तुम लोग वो क्या कहते हैं वो बेबी सूट पहन कर आ जाओ, वो जंप सूट ना, बच्चों वाले कपड़े यही हमें पहनने हैं, ठीक है। राइट।
दूसरा हमारे क्लास में क्या रहेगा, बिकॉज सिंस आई एम कहते हैं ना कि वो 6 नंबर वाले और 3 नंबर का जो कॉम्बिनेशन है मेरा मुझे हेल्प करता है कि मैं अच्छे से पढ़ा पाती हूँ। 6 नंबर मुझे हेल्प करता है कि मैं साथ में एंटरटेन भी करती रहूँ अपने क्लाइंट को भी और अपने स्टूडेंट्स को भी। सो 3 चीज हमेशा चलती रहेंगी मेरे साथ में। वन इज एजुकेशन, जो मुझे आपको टेरो की एजुकेशन देनी है, दैट 100 क्या 200% मैं आपको दूंगी वो एजुकेशन। नंबर 2, एनलाइटन भी हम करते रहेंगे, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ को आगे आगे बढ़ाते रहेंगे, एनलाइटन भी जरूर करेंगे हम लोग, ठीक है, ताकि हम जिस लेवल पे अपनी लाइफ में है ना, हम थोड़े से एलिवेट हो जाए। क्योंकि इस लेवल पे रह के हम अपनी सिर्फ गृहस्थी चला सकते हैं, अपना ऑफिस चला सकते हैं, लेकिन जब ऑकल्ट साइंस में है सो हमें अपना मेंटल लेवल थोड़ा सा बढ़ाना है। सो हम लोग एनलाइटन भी होते रहेंगे, ठीक है। नंबर 3 ई कौन सा है? नंबर 3 ई इज एंटरटेनमेंट। बिना एंटरटेनमेंट के कोई मजा नहीं आता, है ना? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता, मेरे को तो चाहिए एंटरटेनमेंट। सो 3 ही हम हमेशा लेके चलेंगे, एजुकेशन, एनलाइटनमेंट और एंटरटेनमेंट, ठीक है। ये मेरा प्रॉमिस हमेशा रहेगा आप लोगों के साथ में। सो चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। ओके, ऑलराइट, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? ऐसे से कर दूं या ऐसे से कर दूं? हो रही है? राइट। हाँ अभिनीत बोलो, आपने 2 बार हैंड रेज किया, बताओ। दीदी एक्चुअली क्या है, मेरी नाइट शिफ्ट चालू होने वाली है। अच्छा। तो मेरी 7 मतलब 8:30 से होती है। ठीक है। तो मेरे को मतलब रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगी फिर? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग हमेशा मिलेगी, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग मिलती रहेगी अभिनीत। आप अपनी जॉब करो, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कर लो। सुबह देख लेना आपने इंट्रोडक्शन जो भी है ना, सारा का सारा क्लास। ओके, थैंक यू। चलो या ओके। सो गाइस हम अपनी आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं टैरो कार्ड की। एक काम करना, एक ना फर्स्ट पेज पे कोई कुछ मत लिखना, मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताती रहूंगी, वो आप लिखते रहना फर्स्ट पेज पे। और जो रजिस्टर का लास्ट पेज होगा उसमें आपके अंदर दिमाग के अंदर जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, और ये मत सोचना यार बड़ा घटिया क्वेश्चन मेरे दिमाग में पूछूं ना पूछूं सारे लोग हंसेंगे। एब्सोल्युटली ओके, आप जरूर पूछोगे। कोई भी बेकार से बेकार भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है ना, जो आपको लग रहा है बेकार है, मेरे लिए कोई क्वेश्चन बेकार नहीं है। आप लोगों को लग सकता है कि यार वाला क्वेश्चन बेकार है शायद से ना, हम सारे क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं चाहूंगी कि इट इज बेटर टू आस्क सिली क्वेश्चन रादर मेकिंग सिली मिस्टेक्स। जितने भी सिली क्वेश्चन है पूछ लो, लेकिन सिली मिस्टेक जिंदगी में मत करना, क्योंकि आप उसके बाद में बाहर जब जाओगे ना, तो आपकी सिली मिस्टेक्स ना वहां पे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो भी आपके पास क्लाइंट आएगा वो आपको परफेक्ट समझ के आएगा और आपको परफेक्ट रहना है। सो इसलिए बाहर परफेक्ट होने के लिए यहाँ पे आपको जितनी बेकार के क्वेश्चंस पूछने हैं, बेकार के मतलब रिलेटेड टू टैरो ओनली, वो आप सारे पूछेंगे, अपना क्लियर करेंगे। मतलब यहाँ पे कुछ रहना नहीं चाहिए, कोई क्वेश्चन, कोई गांठ बंधी हुई रहेगी ना, वो पूरी जिंदगी बंधी हुई रह जाएगी, बिलीव मी। तभी मैंने आपको बोला है कि दैट यू आर 2.5 year old। वो बच्चे कुछ भी पूछते हैं, है ना? पूछा है ना हमारे बच्चों ने कितने कितने क्वेश्चन उल्टे सीधे, हम सबने आंसर्स दिए ना उनके टेढ़े मेढ़े बेकार के भी चीजों के, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग ना। टैरो कार्ड रीडिंग क्या है? टैरो कार्ड रीडिंग एक डेविएशन टेक्निक है। डेविएशन मतलब एक क्या कहते हैं, भविष्य कथन की एक ऐसी कला है जिसमें हम लोग क्या बताते हैं, भविष्य बताते हैं लोगों का, या फिर प्रेजेंट सिचुएशन बताते हैं। किसके थ्रू बताते हैं? टैरो कार्ड के थ्रू, क्योंकि टैरो कार्ड हमारे पास में होते हैं। और हमें क्या चाहिए, हमारी इंट्यूशन पावर भी चाहिए, राइट जी। तो उसके थ्रू हम लोग जो है उनको जो है हम लोग कुछ भी बताते हैं या प्रिडिक्ट करते हैं उनके बारे में, उनकी प्रेजेंट कंडीशन बताते हैं, उनकी पास्ट कंडीशन बताते हैं, हम सब कुछ बताते हैं इसमें, ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है? टैरो कार्ड चाहिए होता है और हमें हमारी इंट्यूशन चाहिए। ये 2 चीजें हमें चाहिए, तीसरा हमें कुछ चाहिए ही नहीं टैरो कार्ड में। सो इंट्यूशन बढ़ाने के लिए क्या करना है आपको? जस्ट राइट डाउन ऑन योर फर्स्ट पेज, क्योंकि इंट्यूशन के बिना आपको कोई काम नहीं चलने वाला, वो आपको 100% चाहिए इंट्यूशन, ठीक है। उसके लिए आप क्या काम करेंगे? नंबर 1, आप जिस भी रिलीजन में है, कोई भी रिलीजन में, वहां की कोई बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो, राइट। आई एम नॉट सेइंग दैट यू रीड ओनली भगवत गीता। अगर आप भगवत गीता पढ़ सकते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है जी। आप जो भी है, मतलब कुरान ले लो, भगवत गीता ले लो, या आप गुरु ग्रंथ साहिब ले लो, या बाइबल ले लो, कोई भी बुक आप 100% पढ़ना शुरू कर दो। एंड क्या पढ़ना है? सिर्फ 2 पेजेस, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 पेजेस एवरी डे, बिलीव मी। क्योंकि यही बुक्स क्या होती हैं, ये बुक एक्चुअली हमारा मैनुअल है, हाउ टू लीड आवर लाइफ, राइट। जैसे जब हम लोग कुछ खरीदते हैं, फोन, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, कुछ भी लेते हैं, तो एक मैनुअल आता है ना उसको चलाने के लिए, किसको कैसे चलाना है,
राइट। उसी तरह से जब हम पैदा हुए तो हमारे साथ में ये बुक्स आई हैं कि ताकि हम अपनी जिंदगी को कैसे चला सके। सो वहां से पढ़ना शुरू करो ताकि आपकी लाइफ जो एलिवेट हो। दूसरा क्या करना है, जस्ट सिट फॉर 10 मिनट्स, शांति से बैठो, आंख बंद करके और मुंह बंद करके और कान बंद करके, एंड जस्ट सी इनसाइड योर हार्ट। मेडिटेशन की बहुत सारी टेक्निक है, जिसको आता है मेडिटेशन वो अपनी टेक्निक से करे, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई एम जस्ट सेइंग अ वेरी सिंपल मेथड कि जिसको जो कहते हैं ना कि अरे मैम कैसे मेडिटेशन करना है, ये बेसिक है, यहाँ से शुरू कर लो। उसके बाद फिर आप मंत्र मेडिटेशन करो, उसके बाद में और पता नहीं बहुत बहुत कुछ है, वो फिर आपको खुद ही ज्ञान जो है मिलता रहेगा ग्रेजुअली, बिकॉज ये यूनिवर्स है ना, ये आपको पकड़ के खींचता रहेगा अपने ओर, अपने आप ही खींच लेगा आपको हर जगह पे। सो ये दो चीजें आप अपने आप से प्रॉमिस करो कि दैट यू विल डू इट एवरी डे, बिकॉज विदाउट दीज टू थिंग्स यू कांट डू टेरो रीडिंग परफेक्टली, यू कांट डू, क्योंकि टेरो रीडिंग में तो कुछ और कैलकुलेशन है ही नहीं ना, राइट। जैसे न्यूमरोलॉजी में कैलकुलेशन है, या एस्ट्रोलॉजी में भी हम ग्रह वगैरह देख लेते हैं, क्या टाइमिंग हिसाब से क्या ग्रह चल रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा, इसमें सिर्फ आपकी इंट्यूशन पावर चाहिए हमें, राइट। सो ये आप करोगे। दूसरा, अगर आप टेरो रीडिंग में आ रहे हैं, तो टेरो रीडिंग में आपको क्या चाहिए, काउंसलिंग, क्योंकि काउंसलिंग एकदम सुपर और परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास सारे रोने धोने वाले लोग आएंगे, कोई आपको अच्छी न्यूज देने नहीं आएगा, सब यही आएंगे और आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनको पैट करो, जैसे रोते इंसान को पैट करते हैं ना, चल तू चुप हो जाए यार, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगी सब चीजें, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। और ये काउंसलिंग हमारे पास में कहाँ से आएगी, जब आपको खुद की नॉलेज होगी कि मुझे अपनी लाइफ कैसे लीड कर रही है, तभी आप दूसरे को बता पाओगे कि भाई तू अपनी लाइफ कैसे लीड कर। Am I making some sense, guys? कुछ सेंस वो बन रहा है, नहीं बन रहा है, या ऊपर से जा रहा है, बन रहा है, राइट। ठीक है जी। सो ये आप दो चीज हमेशा करेंगे और ये थ्रू आउट लाइफ करते रहोगे। ये नहीं कि अरे मैंने तो हो गया, किस दिन मेरे मेडिटेशन के पूरे हो गया, बस अब मैं परफेक्ट हो गई, ऐसा नहीं होता है। आप उसको फिर से करते रहोगे, एवरी डे करोगे आप। क्लियर है? ओके, नाउ यस, वन मोर थिंग, मैंने आपसे शेयर करी क्यों ली अभी, मैं इसको स्टॉप शेयरिंग कर देती हूँ। यस, वन मोर थिंग, आप क्या करोगे एक और, राइट। हम लोग सब ऑकल्ट साइंस में हम क्या करते हैं, हम लोगों की नेगेटिविटी सुनते हैं, यही होता है, और क्या करते हैं, हम उनको पॉजिटिविटी देने की कोशिश करते हैं, तो नेगेटिविटी जाती कहाँ पे है, इशारों से बताओ कहाँ जाती है, हमारे पास आती है, तो क्या होगा, बुद्धि क्या हो जाएगी, भन्नोट हो जाएगी, भन्नोट, बिल्कुल है ना, कचरा भर जाएगा दिमाग में। सो आपने करना क्या है, उसके लिए अपने आप को प्रोटेक्शन देनी है। कैसे प्रोटेक्शन दोगे, भगवत गीता, सॉरी महाभारत हम सबने देखी है, राइट। कर्ण मरा था, क्यों मरा था, क्योंकि उसे कवच कुंडल ले लिए थे किसी ने, है ना, भगवान इंद्र ने ले लिए थे ना, ठीक है। तो हमें उस कवच कुंडल से अपनी प्रोटेक्शन देनी है। ये वैदिक स्विच वर्ड है, सो इसमें आप करोगे एवरीडे चैंट, इसको चैंट करोगे आप, कवच कुंडल कवच कुंडल कवच कुंडल कवच कुंडल एवरीडे 108 टाइम, ठीक है जी। कहीं भी आप सुबह सुबह बैठ जाओ अपने बेड के ऊपर यार, मतलब मत जाओ टॉयलेट, मत जाओ बात वो ब्रश कुछ मत करो, कोई जरूरत नहीं है, शांति से बैठ जाओ आप, क्योंकि वो बिल्कुल टाइम फ्रेश होता है। तकिया वकिया रखो अपने पीछे और बैठ जाओ आराम से, और बोलो भगवान सूर्य को, भगवान सूर्य प्लीज गिव मी प्रोटेक्शन, आज मैं अपना दिन जो है शुरू करूंगी ऑकल्ट साइंस का, एंड मेरे पास जो भी क्लाइंट्स आएंगे उनकी नेगेटिविटी में दूर कर पाऊं, लेकिन वो मुझ तक ना आए, सो प्लीज गिव मी प्रोटेक्शन, एंड देन चैंट कवच कुंडल कवच कुंडल कवच कुंडल कवच कुंडल। यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स, ठीक है जी, राइट। फिंगर से बना लेना अपना काउंट करने के लिए, या जिसको जो भी टाइम सूट करे वो उस टाइम पर कर सकता है, राइट। क्योंकि चैंटिंग के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि नहाओ, कंटामिनेटेड हो तो मत करो, नो, यू कैन डू इट। नाउ नंबर 2, ये तो आपको मिल गई प्रोटेक्शन। नंबर 2, अब आपने करना क्या है, हमें चाहिए हमारी इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग हो साथ में, राइट। वो इंट्यूशन पावर कैसे आप अपनी स्ट्रांग करोगे, आप दिव्य दृष्टि चैंट करके, राइट जी। दिव्य दृष्टि भी महाभारत से कनेक्टेड है कि वेद व्यास जी ने किसको दी थी दिव्य दृष्टि, संजय को दी थी, राइट, हमें पता है ना, संजय को दी थी। और वो जैसे हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं ना थ्रू जूम, वो उनका जूम था उस टाइम का वहां पर, ये वो कितना अच्छी टेक्नोलॉजी है ना, बिना लैपटॉप के वो जूम कर रहे थे ना एक दूसरे के साथ में, पूरा महाभारत का युद्ध देख पा रहा था वो बंदा। सो वहां पे उसका जूम चल रहा था, तो वो उसके लिए हमें क्या चैंट करना है, दिव्य दृष्टि चैंट करनी है। सो यू विल चैंट दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि एवरीडे 108 टाइम। क्लियर है, कर सकते हैं। इसके भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि अरे हम लोग मंथली पीरियड्स में लेडीज के नहीं, हम कर सकते हैं, डू इट, कहीं भी करो बैठ के, राइट जी, ये हम करेंगे। नाउ
द लास्ट थिंग क्या करना है हमें, जब हम लोग अपनी रीडिंग खत्म कर लेते हैं तो हमें क्या करना होता है, अगर आप लोग अटैच हो जाते हो बहुत ज्यादा, हालांकि तभी मैं आपको भगवत गीता बोल रही हूँ पढ़ने के लिए ताकि आपकी अटैचमेंट जो है खत्म हो जाए, आप अटैच ना हो लोगों से ना। ये तो लगता है ना, हाय यार बेचारा कितना दुखी है ये इंसान, हाय यार ये बेचारी कितनी दुखी है, इसका हस्बैंड कैसे करता है इसके साथ में ना, ये सब खत्म हो जाए। कौन कौन करता है अभी ऐसे, किस किस को लगता है ऐसे बेचारा बेचारी, कौन कौन है, कौन कौन इमोशंस का मारा है हम लोगों में से, और कौन है, बहुत है मतलब, है ना, राइट। सो आप लोग पता है क्या करते हो, अपनी कॉर्ड ना उनसे मिला लेते हो, गांठ लगा लेते हो उसमें, आप पता है आप लोग उसको, सो वो कॉर्ड खत्म करो। कैसे, एक तो भगवत गीता जो मैंने बताई उससे तो पढ़ोगे पढ़ोगे तो वहां से तो आपकी डिटैचमेंट शुरू हो जाएगी बेकार की चीजों से। दूसरा आप क्या करोगे, सीजर्स हम चलाते हैं ना, सीजर्स वो बच्चे खेलते हैं ना, वो कौन क्या खेलते हैं, वो पेपर सीजर्स कुछ खेलते थे, मेरा बच्चा भी खेलता था वो, है ना, जो भी है, क्या 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 था, रॉक पेपर सीजर, हाँ स्टोन पेपर सीजर्स, थैंक यू सो वेरी मच। मतलब कितनी यूनिवर्सल हो जाते हैं ना इनके गेम्स, जबकि ये लोग ना यूट्यूब पे आते हैं ना ये जूम पे आते हैं। तो ये जो सीजर्स है ना, ये सीजर्स कट करती है ना, तो जो बच्चे की जो कॉर्ड होती है जो मदर से कनेक्टेड होती है वो कहाँ से होती है, कोई अनम्यूट है, म्यूट करें प्लीज गाइस, अपने आप को म्यूट कर लो प्लीज, देखो कौन कौन अनम्यूट है, कोई तो अनम्यूट है, थैंक यू सो वेरी मच, जो भी था मुझे याद नहीं है कौन था। सो हमने करना क्या है, अपनी नेवल के पास, ठीक है, अपनी नेवल, जब आपको लग रहा है कि यार मैं बहुत ज्यादा इससे कनेक्ट हो रही हूँ, जो भी है अपनी नेवल के पास आप ये लेके जाएंगे, ठीक है जी, मैं अपनी नेवल दिखा नहीं पाऊंगी यहाँ से ऐसे करके ना। सो नेवल के पास आप जाएंगे, 3 बार बोलेंगे कट कट कट, ठीक है, नेवल के पास गए, कट कट कट, ठीक है जी, कर सकते हैं हम लोग ये वाला काम, राइट। ये वाला काम आप एवरीडे करोगे, जब अपनी शाम को आपने अपनी दुकानों का अपनी बढ़ानी होती है ना, जो हमारे दुकानें तो होती है ये हमारा, है ना, टेरो कार्ड ही तो पीछे होते हैं हमारी, जो आपने अपनी दुकान बढ़ानी होती है ना, तो आप क्या करोगे, अपना सारा खत्म कर लिया आपने, अपने कार्ड्स रख दिए अपने सबके चार्ज होने के लिए दोबारा से, देन कट कट कट, खत्म कर दो वहां पे बस, ताकि आपके ऊपर उनकी कुछ भी चीज ना आए। क्लियर है, एनी क्वेश्चंस इन दिस, या भुवनेश्वर जी बोलो। मैम आपने जो कहा है कवच कुंडल चैंट करना है 108 टाइम्स, मैम ये बेसिकली एवरीडे करना है? हाँ जी, एंड फॉर इंट्यूशन पावर आल्सो दिव्य दृष्टि चैंट करना है 108, ये भी एवरीडे? ओके ओके मैम, तो बेसिकली तीनों जो भी करना है ये बेसिकली एवरीडे करना है, जब रीडिंग कर रहा है सारी चीजें। ओके मैम, थैंक यू। एंड कवच कुंडल तो वैसे भी कर सकते हो प्रोटेक्शन के लिए, मतलब किसी भी तरह की प्रोटेक्शन, मतलब फिजिकल प्रोटेक्शन, मेंटल प्रोटेक्शन, कुछ भी है, किसी के लिए भी कर सकते हो, राइट जी। या हाँ जी, वहां भी जब आप जाओगे अपने शिप पे वहां भी कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां भी प्रोटेक्शन चाहिए ना, हाँ जी, राइट। या ऋतिका बताओ। मैम आपने जो बोला ये कॉर्ड कट करने के लिए, तो वो हमें एवरी टाइम हर रोज जितने भी क्लाइंट की रीडिंग करेंगे तो हर एक क्लाइंट का कट करेंगे हम? अगर आपको करना है कट आपके क्लाइंट का तो करो, अगर आपको लगता है कि आप अटैच नहीं हो तो मत करो। ओके, ऑनेस्टली बताऊं आई डोंट डू इट, मैं नहीं करती बिकॉज मैं अटैच नहीं होती, बिलीव मी मैं अटैच नहीं होती। तो अगर आपको लगता है हमको समय लगेगा आपके जैसे बनने के लिए, थोड़ा सा समय लगेगा, बन जाओगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से हो जाओगे। तभी मैंने आपको बोला रीड भगवत गीता। एक बार जब हम अपने कार्ड रखने जा रहे तो एक बार भी कर ले तो भी चलेगा ना? वही तो बोला, जब अपनी दुकान बढ़ा दोगे शाम को तो अपना कर लो, ठीक है, उस टाइम पर। ठीक है मैम, बताओ। हेलो, हाँ जी, यस मैम। मैम ये 108 टाइम से ज्यादा भी कर सकते हैं? हाँ हाँ कर लो, ज्यादा भी कर लो ना, ना भगवान बिल्कुल मना नहीं करेगा कि मैं तुम्हें प्रोटेक्शन नहीं दूंगा, फिर भी दे देगा बेचारा, टेंशन ना लो। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू। राइट जी, आगे बढ़ जाए हम लोग अब, ठीक है, ओके। नाउ आज हम थोड़ा सा पढ़ना शुरू करते हैं। नाउ लेट मी शेयर द स्क्रीन। गाइस कैन यू सी माय स्क्रीन नाउ? दिख रही है स्क्रीन? दिख रही है ना? ऐसे से बता दो या ऐसे से बता दो? ऐसे से बता दो, ठीक है। नाउ सो टेरो कार्ड हमने कहा कि टेरो कार्ड क्या है। टेरो कार्ड एक भविष्य कथन की ऐसी कला है जिसमें एक जो टेरो कार्ड रीडर है वो गाइड करता है, काउंसिल करता है, प्रिडिक्ट करता है, किस किस चीज से, इंट्यूशन से और टेरो कार्ड से, जिसके मुझे जो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर भी दिया है, ठीक है जी।
क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, व्हाट इज टेरो कार्ड रीडिंग? टेरो कार्ड रीडिंग इज अ डेविएशन टेक्निक बाय व्हिच टेरो कार्ड रीडर गाइड काउंसल, ये मैंने अभी बताया है आपको। व्हाई टू लर्न टेरो कार्ड रीडिंग? व्हाई तो हम सबको पता ही चली गई, आप लोगों ने सबने देखा ये क्यों है, क्यों करना है, फिर भी मैं बता देती हूँ। किसी को हमें हेल्प करना है, किस किस एरिया में हम हेल्प कर सकते हैं? सारे एरिया ए से लेके जेड तक। फिर मैंने यहाँ पे लिखे है एजुकेशन है, करियर की स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग हो गई है, करियर है, जॉब है, मैरिज है, बिजनेस है, मैरिड लाइफ है, प्रॉपर्टी है, फाइनेंस है, एजुकेशन, कुछ भी है जो भी ऐसे लेके जेड तक, आप सब में लोगों को हेल्प कर सकते हैं। ठीक है जी। दूसरा हम क्या करना है, टेरो कार्ड रीडिंग करके हम क्या क्या कर सकते हैं? टेरो कार्ड रीडर बन सकते हैं, टेरो कार्ड ट्रेनर बन सकते हैं। आई वाज टेरो कार्ड रीडर और फिर मैं ट्रेनर भी बन गई हूँ, लेकिन अब रीडर भी हूँ और ट्रेनर दोनों ही हूँ, तो ये आप कर सकते हैं। बाकी तीसरा कुछ नहीं कर सकते टेरो कार्ड रीडिंग के बाद। ठीक है जी। या किसी को कुछ और करना है तीसरा? ये दो ही कर सकते हो काम। ठीक है जी, चलो आगे बढ़े हम लोग। राइट, एडवांटेज क्या क्या है टेरो कार्ड रीडिंग करने का? जब हमें आता है ना कि बात, अरे उसका ये लड़का हमने देखा जी शादी के लिए, इसका जरा कैरेक्टर बताओ, कहाँ से पता लगेगा? नहीं पता लग सकता ना। अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं तो, या फिर हम लोग उसमें जाते हैं, अपनी न्यूमरोलॉजी में जाते हैं, तो हमें पता लगता है कि यार बंदा ठीक है, इस तरह से है, 6 और 3 वाला है या 5 और 1 वाला है, तो इस तरह का बंदा होगा। बट एग्जैक्टली क्या है वो इंसान? उसको कितना गुस्सा आता है, वो फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है, उसका नेचर किस तरह का है, वो इमोशनली कितना कनेक्ट है अपने घर वालों से या मुझसे कितना कनेक्ट रहेगा, जो भी कुछ ABCD आपने जो देखनी है ना, एवरीथिंग यू कैन बी सीन थ्रू टेरो कार्ड्स। राइट जी, हम कर सकते हैं। थोड़ा सा हम फ्यूचर में देख सकते हैं, आप एग्जैक्टली इसका फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट कर सकते टेरो कार्ड से। गाइस कोई अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर ले अपने आप को। राइट, तो और हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा सा फ्यूचर किसी का देख सकते हैं। एग्जैक्टली आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते और यही होगा 100%, वो ना करे एक्शन, क्या कर लोगे आप उसके ऊपर? कुछ नहीं कर सकते ना। बता सकते हो यार ये मुझे दिख रहा है, इफ यू पुट एक्शन तो ये वाले काम हो जाएंगे। सो यू कैन सी सम फ्यूचर ऑफ पीपल। जैसे फॉर मैं एग्जांपल बता सकती हूँ, 2020 की बात है जब ये कोविड स्टार्ट होना था ना। सो मेरी डॉटर है, तो उसकी टीचर, बिकॉज मैं अपना स्टेटस लगाती थी जो भी मेरे पास वो आते थे टेस्टिमोनियल्स, तो मैं स्टेटस बहुत लगाती थी अपना ना उन सब चीजों के लिए, टू अट्रैक्ट द क्लाइंट। ये आप लोग भी करना ये वाला काम। So she used to watch my status. So then one day she messaged me and tell me कि मेरे को ना आपसे रीडिंग लेनी है। I said yeah do it। तो मैंने करा, तो उसने बोला कि मैं तो ना बहुत बार, उसका बेटा रहता था वहाँ पे US में, बेटी भी अच्छी खासी एजुकेटेड थी एंड हाईली क्वालिफाइड। तो शी सेड कि इसका वीजा लग जाएगा क्या US का? सो मैंने टेरो कार्ड निकाले, सब कुछ करा, एंड देन शी सेड कि हम लोग ना समर वेकेशन में जाने की प्लान कर रहे हैं मेरे बेटे के पास में ना। सो मतलब बंदी कमा रही है, 2-3 बार पहले होकर आ चुकी है, उसका तो वीजा लग ही जाएगा। अब बेटी का और लगना था, तो मैंने बोला कि हाँ इसका भी लग जाएगा। तो मैं कहा लेकिन अब मुझे आपका ट्रेवल नहीं दिख रहा है यार, आप लोगों का जाते हुए ना। मतलब वीजा लग जाएगा और प्लान करे तो ये ट्रेवल नहीं दिखाई देगा, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा ऋतु मेरे को डाउट सा लग रहा है। मेरे को खुद को लगा कि यार बंदी के पास पैसा भी है, वीजा भी लग रहा है, तो व्हाई शी वुड नॉट ट्रेवल इन समर वेकेशन टू US? पर मुझे उसको ट्रेवल दिखाई नहीं दिया। मैंने कहा मैम मुझे ना आपका ट्रेवल नहीं दिख रहा। कहती पता नहीं, मतलब शी ट्रस्टेड मी, कहती मे बी शायद हम बीमारी मार ना हो जाए या कुछ और ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, शायद मे बी तभी कैंसिल हो सकता है। कह रही नहीं, अदरवाइज तो हम लोग वीजा लगवाने के बाद तो मैं इसका वो हम लोग टिकट बुक करा ही लेंगे अपनी। ऐसे आप करा लो, लेकिन मैंने और भी देखा, जुलाई का देख रही हूँ मैं, अगस्त का देख रही हूँ, क्योंकि मुझे आपको ट्रेवल ही नहीं दिख रहा है। एंड देखो जरा उसके बाद क्या हो गया, कोविड आ गया। सो कार्ड्स आपको क्या क्या बोलते हैं, आपको बाद में लगेगा कि यार क्या बोला था, क्या हो गया है, ये सब चीज है। दूसरा मैं और बताती हूँ, माई डॉटर शी इज इन शी हैज जस्ट लाइक क्लियर हर फर्स्ट ईयर एग्जाम। सो अभी 3rd सेमेस्टर में जा रही है अपने लॉ के। सो शी इज इंटेलिजेंट, मतलब अच्छा है, मतलब बहुत कुछ क्रैक कर लेती है भगवान की दया से, मतलब अपने बहुत कुछ कर लेती है ना अच्छी चीजों का। सो शी सेड कि मम्मी देखना मेरा NLU वो आ जाएगा क्या? सो मैंने कहा देखते हैं। तो हम लोग बड़े कॉन्फिडेंट थे कि आ जाएगा इसका, क्योंकि तो ये था कि दिल्ली वालों को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, फिर गर्ल चाइल्ड को मिलता था, फिर सिंगल चाइल्ड का भी था, कुछ ऐसा भी था कुछ उसमें। तो मैंने कहा जी तेरा आना चाहिए। मैंने ऐसा सोचा, मैंने कार्ड स्प्रेड करे, मुझे उसमें दिखाई ना दे इसका NLU। तो ये भी परेशान हुई थी, मतलब शी इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। मैंने कहा मेरे को NLU दिख नहीं रहा। मैं कहा बाद में देखेंगे, अभी तूने शायद ज्यादा पढ़ाई नहीं करी है, तो फिर दोबारा से देखेंगे। देन अगेन 1 महीने के बाद में जब इसका एग्जाम बिल्कुल आसपास ही था ना, तब मैंने दोबारा से टेरो कार्ड्स निकाले।
मैंने कहा मेरे को तेरा एनएलयू अभी भी नहीं दिख रहा। मैंने कहा मेरे को दूसरे अच्छे कॉलेज दिख रहे हैं बट मुझे एनएलयू दिख ही नहीं रहा। बिलीव में उसका एनएलयू में हुआ भी नहीं है। दो शी इज इंटेलिजेंट, सब कुछ है उसके पास में। तो जो नहीं होना है वो नहीं होना है, मतलब आप उसको कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। रेमेडीज थोड़ी बहुत कर आ लोगे, कितनी कर लोगे? उसने कर लिया, गांडी वांडी सब चांट कर लेकर, हमें कुछ नहीं करनी। पर ठीक है, उसने करा वो सब कुछ चीजें, तो उसका अभी अच्छे कॉलेज में है, शी इज इन आईपी यूनिवर्सिटी। सो ठीक है, ये सब चीजें हैं, राइट। तो मतलब अपनी रीडिंग पे आप पूरा विश्वास रखना, सामने वाला बंदा को जो मर्जी बोलता रहे, बट हैव फेथ ऑन योर रीडिंग। अब ये अभिनीत है, अभिनीत अवस्थी ना, सबने देखा भी होगा अभिनीत को। सो हम लोग बात कर रहे थे बहुत टाइम से इसकी सिस्टर की शादी के लिए। सो शी हैड अफेयर यू नो विद अ गाय, सो शी वांटेड टू गेट मैरिड विद दैट पर्सन ओनली। ऐसे अभिनीत शादी तो पक्का होगी भाई मेरे, लेकिन इसमें अड़चन बहुत सारी आती रहेंगी। मतलब ये बेचारा मेरे से हमेशा लेता था, दीदी अब रीडिंग बता दो, दीदी अब रीडिंग बता दो। मतलब इससे तो मुझे मैडम छोड़ के दीदी बोलना शुरू कर दिया था, मतलब कि मैं इसकी बड़ी बहन हूँ। दीदी अब क्या हो रहा है उसका, अब क्या हो रहा है, अच्छा पारुल दीदी की शादी है, अच्छा मेरे नाम, सॉरी मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, अच्छा अब उनकी शादी हो जाएगी क्या, अच्छा अब क्या दिख रहा है, अब क्या दिख रहा है, अच्छा हम आज मिलने जा रहे हैं उनसे, अब क्या होगा। मतलब एवरी डे ये बच्चा जब भी जाता था इसने मतलब मुझे कॉल करना ही करना है। सो करते 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 नाउ शी गॉट मैरिड। दिसंबर में है ना अभिनीत, दिसंबर में हुई है ना शादी उसकी? नहीं दीदी, 19 अप्रैल को। अप्रैल को, हाँ अप्रैल को शादी। दिसंबर में एंगेजमेंट थी। हाँ दिसंबर, हमारे घर का कुछ तो एंगेज वो था दिसंबर में ना। सो अपनी रीडिंग पे पूरा बिलीव रखना। टाइम लगा हमें, आई थिंक 1.5 साल खींच लिया उसने पूरे ने, राइट। उसने पूरा खींचा ना अभी नहीं था, आई थिंक 1.5 साल है ना। जी जी, उसने सारे चैट करे, जो जो आपने बताया सारी चीजें उसने करी थी। हाँ वो सब करती गई लड़की बेचारी, ऑनेस्टली सब करती रही, हो गया उसका काम। सो अपनी रीडिंग पे, अपने स्विच वर्ड्स पे, या जो जो आपको रेमेडीज आती है उसे बिलीव करो, फेथ करो और बिंदास होके करो। मतलब ये लाइव एग्जाम्पल है, राइट। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रीजन क्या है, अगर कोई डिलेमा में भी है तो वो रीजन क्या है उसका, डिलेमा का क्या रीजन आ रहा है उसकी लाइफ में, तो वो आप निकाल सकते हो। जब रीजन पता लग जाए तो उसको समझा दो कि क्यों, क्या क्या प्रॉब्लम है तेरी लाइफ में। टू फाइंड द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है किसी की लाइफ में, इमोशनली प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है किसी की लाइफ में, या क्या प्रॉब्लम है, तो वो आप देख सकते हो कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। व्हेन एंड हाउ टू कम आउट फ्रॉम द करंट सिचुएशन, कब और कैसे आप उस करंट सिचुएशन से बाहर आ सकते हो, जो भी हमने अभिनीत का डिस्कस करा है। कब आ सकते हो, कैसे आ सकते हो, वो भी हमने सबको डिस्कस करा धीरे धीरे करते करते ना। सो अच्छा अभिनीत ने ज्वाइन करा ये वाला कोर्स, तो चलता रहेगा हमारा इसके साथ में, तो कुछ ना कुछ है ना, इसको पकड़ते रहेंगे बीच बीच में। ये तो हमारा लाइव टेस्टिमोनियल बैठा हुआ है, ठीक है। एलिवेट द इंट्यूशन पावर, बिकॉज जब आप टेरो कार्ड्स एवरीडे करोगे ना, और टेरो कार्ड कोई कैलकुलेशन नहीं है, टेरो कार्ड नॉर्मल पिक्चर्स है, नॉर्मल पिक्चर्स। आपको बस पिक्चर्स को देख के समझना है ये क्या कह रहे हैं, राइट। बस वो देखते जाओगे, करते जाओगे, आपकी इंट्यूशन जो है वहीं से स्ट्रांग हो जाएगी, यहाँ से भी होगी, और जो मेरे कर रहे हैं हम वो तो हमें करना ही है, मेडिटेशन एंड रीडिंग भगवत गीता। फाइंड द प्रॉब्लम ऑफ क्वेरेंट, क्वेरेंट की एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। कई बार लोग आपको प्रॉब्लम भी नहीं बताएंगे, मैम मेरे को ना ये प्रॉब्लम हो रही है, पता है मेरे से ना दिमाग मेरा खराब हो रहा है आजकल, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। मतलब वो आपको अपनी सिर्फ ये बताएंगे करंट सिचुएशन मेरी क्या चल रही है। नाउ यू ओनली हैव टू फाइंड द प्रॉब्लम, कि उसकी प्रॉब्लम में सॉल्व करो, राइट जी, ठीक है। कर सकते हैं, मुश्किल काम है किसी को हेल्प करना। अभी तो बहुत मुश्किल लगेगा, टेंशन ना लो आज, हाँ मत करो। जब भी फर्स्ट क्लास लेंगे ना तो कहोगे अरे यार गया सब सर के ऊपर से, फिर पकड़ लेंगे, टेंशन ना लेना, मैं हूँ साथ में। ओके सो थोड़ा सा बोर करूंगी अब आप लोगों को। जो टेरो कार्ड रीडिंग है इसका हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, इसकी जर्नी क्या रही है, हिस्ट्री क्या रही है, तो थोड़ा पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, तो उसका क्या रहा है उसका पास ना। सो अर्लियर इट इज कॉल्ड टेरोक, ये टेरोक से इसका नाम स्टार्ट हुआ था, फिर टेरोची एंड देन ट्रिनोफी, और फाइनली अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेरो। जो लोग टेरोट बोलते हैं वो टेरोट ना बोले इसको, इट इज टेरो, इस TARO टेरो। टी जो पीछे का है वो साइलेंट है, ठीक है। तो जो हम कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए हम लोग को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं नाउ। और ऑफ कोर्स ये कार्ड इस तरह के हैं, क्योंकि कार्ड ऐसी पिक्चर्स हमारे इंडिया में तो नहीं होती ना, हमारा ऐसा कुछ कल्चर है इस तरह का, फेरी का या एंजल्स का हमारा कोई कल्चर नहीं है। तो ये सारा हमारा कहाँ से आया, यूरोप से आया। यूरोप में ये सबसे पहले इटली में स्टार्ट हुआ था, देन फ्रांस, ग्रीस और अरब होते होते हमारी इंडिया में जो है ये आ गया। जो फर्स्ट जो टेरो कार्ड्स जो डिजाइन हुए थे राइडर वेट वाले, ये सबसे पहले 1375 में जो है कार्ड्स जो है बने थे, राइट। और अभी हम लोग जो करते हैं वो राइडर वेट करते हैं, ठीक है जी। राइडर वेट सबसे पहले कब डिजाइन हुए थे, 1909 में, 1909 में। लेकिन जो वैसे टेरो कार्ड्स हैं वो जो है
1375 में जो है स्टार्ट हो गए थे, जो फर्स्ट कार्ड था कोई भी, ठीक है जी। और ऐसे क्या स्टार्ट हुई थी, इसकी स्टोरी बेसिकली क्या होता है, जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं कि अरे यार तूने छींक दिया तो मेरा काम ही नहीं बनने वाला, ऐसा होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना कई बार, अरे यार ये जब भी मुझे दिखता है ना ये मेरा काम अच्छा सा बन जाता है, या मैं जब भी मैं ये कुर्ती पहन के जाती हूँ ना मेरा काम बन जाता है ना, हमें ऐसा लगता है ना, हमने कुछ कुछ चीजें बना रखी होती हैं। ऑनेस्टली वैसे मैंने नहीं बनाई है, वैसे मैं बता रही हूँ ऐसे ना जनरल लाइफ की क्या क्या होती है यूजुअली। सो उसी तरह से ये क्या होता था जब ये लोग किसी वॉर पे जाते थे या कुछ भी करने जाते थे, तो ये टेरो जैसे कार्ड्स देखते थे कि अरे आज मेरे पास ना अच्छे कार्ड्स आए हैं, जब वो लोग प्लेइंग कार्ड्स खेलते थे ये यूरोपियंस, तो ये थे आज मुझे लग रहा है मेरा दिन ना अच्छा जाएगा, और बाय चांस उनका दिन अच्छा ही जाता था। तो ऐसे करते करते ना वहां से उनको लगा कि यार इससे तो मतलब हम लोग बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो फिर वो जब भी कभी वॉर पे जाते तो वो अपने कार्ड्स निकालते थे और कार्ड में देखते थे कि आज हमारे पास कौन से कार्ड्स आए हैं, तो वो जो देखते थे कि अच्छा ये अच्छा कार्ड है तो आज हम लोग शायद विन करके आएंगे या आज हम लोग डिफीट होके आएंगे। सो उसी तरह से उनका होने भी लगा। सो वहां से जो है इनकी टेरो कार्ड की जो है जर्नी स्टार्ट हुई है कि ये कैसे काम होता है, राइट जी। सो द प्रिसाइज ओरिजिन ऑफ टेरो कार्ड इज एंटिक्विटी। अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ पता नहीं है कि टेरो कार्ड्स का ओरिजिन कहाँ से है कैसे है, अभी भी थोड़ा सा ऑब्सक्योर है ये, राइट जी। सो क्या क्या बड़ा बताऊं मैं इसमें, टेरो कार्ड डिराइव्ड फ्रॉम एन एंशिएंट इजिप्शियन बुक। तो ये भी कहा जाता है कि जो टेरो कार्ड्स हैं वो एंशिएंट इजिप्शियन बुक से निकल के आए हैं, जैसे हमारी भगवत गीता है ना, इस तरह से है कि वहां पे जो प्रीस्ट होते थे तो लोग उनके पास में जाते थे कुछ कुछ अपना वो कराने के लिए, अपनी प्रोडिक्शन या अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सो दे ओपन दैट बुक और वो देखते थे कि अब इसमें क्या आ रहा है, तो उसी तरह का ही आपका मतलब दिन जाने वाला है या आगे आपका फ्यूचर ऐसा होने वाला है। सो वहां से ही जो स्टार्ट हुए। और जैसे हमारे यहाँ पे वो होते हैं नोमैड्स होते हैं ना, जिसको हम लोग वो बोलते हैं खाना बदोश लोग, तो जैसे यूरोप में जिप्सीज होते हैं, तो वो जिप्सीज ने एक्चुअली इसको इनको ज्यादा फैलाया क्योंकि ये लोग बहुत ट्रेवल करा है लोगों ने ना हर जगह पे जाके, तो इस तरह से करते करते ये सब जगह पे थ्रू आउट यूरोप जो है डिस्पर्स होना स्टार्ट हुए, राइट जी। बड़े आगे, इसको भी देख लो भाई, ये इंसान कौन इंसान है, ये है आर्थर एडवर्ड वेट, राइट जी, जिन्होंने एक्चुअली ये ब्रिटिश पोइट भी हैं एंड ये ऑकलिस्ट भी हैं, ठीक है, जिन्होंने राइडर वेट टेरो जो है को क्रिएटर है एक्चुअली में ना ये, ठीक है जी। एंड जो डिजाइन किए हैं पूरे के पूरे कार्ड्स, बिकॉज ये पेंट करना अपने आप में एक अच्छा काम है। सो ये जो है जो सारे के सारे डिजाइन के ये करे हैं पामेला कॉर्नवेल स्मिथ ने, ठीक है जी। सो इन दोनों ने मिलकर ये राइडर वेट टेरो कार्ड स्टार्ट किया, क्लियर है, जो डिजाइन किया या बनाया है, राइट जी। ओके, तो सबसे ज्यादा जो है राइडर वेट टेरो कार्ड ही चलते हैं। अगर आपको सिर्फ ये ही आता है तो भी आप अपना जीवन जी लोगे, अगर इसके साथ में आप ओशो ज़ैन कर लो तो और सोने पे सुहागा है, ठीक है, अदरवाइज इससे भी अपना जो है पूरा जीवन कर लोगे। सो ये कार्ड्स कैसे बड़े वाइब्रेंट से हैं, कलरफुल है, और इसमें हर एक हम हर चीज को नोटिस करेंगे जब भी हम कार्ड देखेंगे ना। ये वाली कार्ड मेरे थोड़े से पिक्चर्स जो है घिस गई हैं क्योंकि शफल करते करते हो जाता है, बट आई हैव न्यू डेक एज वेल। ये कार्ड में जब भी हम लोग देखेंगे तो हम कार्ड की हर एक चीज नोटिस करेंगे, क्या कार्ड का कलर है, क्या कार्ड के सिंबल्स हमें दिख रहे हैं, कार्ड में क्या क्या हमें फिगर्स दिख रही हैं, कौन कौन है, कौन क्या एक्ट कर रहा है, उनके मुंह पे स्माइल है या वो सैड दिख रहे हैं, हर चीज को देखेंगे, एक एक चीज को नोट करेंगे कि उनके हाथ में क्या है, वो किस जगह पे बैठे हैं, उनके पाँव कितने दिख रहे हैं, उनके हाथ कितने दिख रहे हैं, उनके सर के पीछे क्या है, एवरीथिंग वी विल नोटिस, हम छोड़ेंगे कुछ नहीं, राइट जी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ओके, अभी व्हाट इज द टाइम, इट इज 8, ठीक है। मीनिंग ऑफ जो कलर्स है टेरो कार्ड में, जो कलर्स है उनका भी मीनिंग बहुत अच्छा होता है, हमें वो भी समझना है, ऐसा नहीं है कलर्स को हम इग्नोर करेंगे। इसका सब लोग मिलकर स्क्रीनशॉट लेके अपने पास में रख सकते हैं, राइट जी, स्क्रीनशॉट लेके इसका प्रिंट आउट आप निकाल लीजिएगा। जो रेड कलर अगर उसमें आता है तो इट इज पावर, पैशन, कॉन्फिडेंस और एंगर को दिखाता है। ऑरेंज इज फन एंड प्लेफुल, क्रिएटिविटी। देन येलो जो है दिखाता है हमें पॉजिटिविटी को दिखाता है, स्ट्रेंथ को दिखाता है, कॉन्शियसनेस को दिखाता है। ग्रीन ग्रोथ, एबेंडेंस, मनी। ब्लू कम्युनिकेशन, सबकॉन्शियसनेस। पर्पल इंट्यूशन, प्रेस्टीज, स्पिरिचुअलिटी। ब्राउन कलर अगर आता है तो अर्थ को दिखाता है, अर्थ कनेक्शन को दिखाता है, ग्राउंडेड और स्टेबिलिटी को दिखाता है। व्हाइट इज प्योरिटी, इनोसेंस, मिस्टिज्म, पीस। ब्लैक प्रोटेक्शन, एंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये थोड़ा रटना पड़ेगा और इसे रटने की जरूरत नहीं है, इसको आप प्रिंट करके ना अपने पास लगा लो, राइट जी, ताकि धीरे धीरे करके आपको याद हो जाए। इसका याद करने का कोई तरीका नहीं है, क्लियर है। हाँ, तरीका बस यही है कि रेड है, रेड पैशन को दिखाता है, एनर्जी को दिखाता है, कॉन्फिडेंस को दिखाता है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं,
क्लियर है? ठीक है जी। नाउ जो हमारे पूरे 78 कार्ड्स हैं, 78 कार्ड जो है 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। आई थिंक वी हैव दैट, यस। 78 कार्ड जो है 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। जो हम घर में ताश के पत्ते खेलते हैं वो कितने होते हैं? 52, 52 होते हैं ना। उसमें भी क्या होता है? हुकुम, ईंट, पान एंड एक और क्या होता है? चिड़ी, है ना, डायमंड, स्पेड एंड क्या क्या होता है मुझे तो याद भी नहीं है। ठीक है, सो ये सब होते हैं। तो वो भी 4 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। ऐसे ही हमारा भी 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक पार्ट, लेकिन एक पार्ट अलग है। क्लियर है? तो इसको हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं? मेजर अरकाना और माइनर अरकाना। अरकाना मतलब रहस्य, ठीक है जी। बड़ा रहस्य और छोटा रहस्य, ठीक है। बड़ा रहस्य और छोटा रहस्य, बोलना जरा सब लोग, ऐसे करना जरा। बड़ा रहस्य और छोटा रहस्य, बोलो जरा। राजा जी देखो मत करो। ठीक है, हो गया। राइट, ओके, सो इट इज ओके। ये कोई बहुत जरूरी नहीं था, बट मेरे को ये था कि बोर ना हो रहे हो सब लोग ना, चलो कुछ खुला, आपका मुंह खुलवा देती हूँ इस तरह से करके। ओके, सो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। तो जो मेजर अरकाना है उसमें 22 कार्ड आते हैं, माइनर अरकाना में 56 कार्ड्स आते हैं। ठीक है जी। तो 56 कार्ड जो है फिर से हमारे उसमें डिवाइडेड होते हैं, सूट्स ऑफ सोर्ड्स, सूट्स ऑफ वैंस, सूट्स ऑफ कप्स और सूट्स ऑफ पेंटिकल्स। इसको हम ऐसे बोलेंगे, सूट्स ऑफ कप्स, सूट्स ऑफ पेंटिकल्स, सूट्स ऑफ वैंस एंड सूट्स ऑफ सोर्ड्स। ठीक है। सो मेजर अरकाना, माइनर अरकाना, आपको इसको बोलना आना चाहिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, राइट जी। मेजर अरकाना सब लोग बोलेंगे, मेजर अरकाना, माइनर अरकाना। आप लोग खुद सुन रहे हो? प्रमोद जी मुंह खोलो, सब देख रही हूँ मैं आपको, खोलो। हाँ बोलो। मेजर अरकाना, माइनर अरकाना। माइनर साधना जी, माइनर। अच्छा, माइनर अरकाना, माइनर अरकाना, राइट। माइनर म्यूट ही रखे अपने आप को, बेटर है अभी तो, क्योंकि फिर वो चिक चिक बहुत सारा हो जाएगा। ठीक है। देन हम लोग बोलेंगे आगे सूट्स ऑफ सोर्ड्स, बोलो। सूट्स ऑफ सोर्ड्स, सूट्स ऑफ वैंस, सूट्स ऑफ कप्स, सूट्स ऑफ पेंटिकल्स। क्लियर है? ये मत बोलना वो मैडम जी वो तलवार वाला कार्ड आता है उसमें तलवार दिख रही थी हमें, नहीं। वो कप वाला कार्ड था, वो नहीं था मैडम, वो दो जिसमें 2 कप होते हैं ना, वो वाला कार्ड था। नो, कप्स वाले कार्ड। ठीक है। सूट्स ऑफ कप, सूट्स ऑफ पेंटिकल्स, सूट्स ऑफ वैंस एंड सूट्स ऑफ सोर्ड्स। ठीक है जी, क्लियर है? राइट। तो हम लोग हमेशा यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, पहले ये पर इसको पकड़ते हैं। राइट, ओके। सो जो हमारे पास ये अभी आए हैं हमारे पास में, जो भी हमने पढ़ा है, जो वैंस है, आप कैटेगरीज देखो आप ना, कैसे हम लोग चीजों को प्रोडिक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें सिर्फ हमें चीजों को समझना है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मोटा मोटा चीजें समझाती हूँ। कौन कौन उस जमाने का है जिस जमाने में लोगों ने फोटो देख के शादी करी थी, कि लड़के की फोटो आई या लड़की की फोटो आई और फिर हमने ध्यान से उसको देखा और फिर हमने शादी करी है? कौन कौन है? शर्माना मत, बता दो। वैसे मैं भी उसी वाली कैटेगरी में से हूँ, टेंशन ना लो। कौन कौन है उस वाली कैटेगरी का? भाई कितने झूठे, कोई हाथ ही नहीं खड़ा कर रहा है। कौन कौन है उस वाली कैटेगरी का? कोई नहीं है? मैं भी नहीं हूँ, फिर मैं भी अपना हाथ नीचे कर रही हूँ। मैं भी नहीं हूँ, मैं भी नहीं बता रही। बताओ बताओ कौन कौन है? कोई नहीं है, कोई नहीं है, बस मैं ही थी। ओह गॉड, ऐसा नहीं हो सकता। चलो एनीवेज, इस वाली बात को हम साइड करते हैं, दूसरी बात को लेकर आते हैं। अब फॉर एग्जांपल है, हम लोग कोई भी पिक्चर उठा के देखते हैं, अपनी फ्रेंड की देखते हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे, हम सबकी पिक्चर्स देखते हैं हम सब लोग, सब सोशल मीडिया पे है ना, राइट। सो हम पिक्चर देख के समझ जाते हैं ना कि ये पक्का ना, ये किसी होटल में खड़ी है ये बंदी ना, और ये ना जरूर पार्लर से तैयार होकर आई है। ठीक है, या ये आज ना लंदन में है। हम देख सकते हैं ना कि पीछे में फॉरेनर्स दिख रहे होते हैं, तो हम कहते हैं नहीं यार ये इंडिया की नहीं है, कहीं बाहर की है यार, है ना। हम देख लेते हैं ना, अच्छा बड़ा पैसा आ गया इसके पास में, अच्छा मतलब बंदी ऐसे जा सकती है, मतलब यूं। अच्छा मान के चलो उसने कौन सा लुई विटॉन का बैग भी साथ में लिया है, तो हम कहेंगे यार सही है बेटे, ये तो सही कमा रही है यार, ये तो मतलब इसने तो बैग भी बड़े अच्छे से ले रखे हैं। पकड़ सकते हैं हम चीजों को, ऐसे ले सकते हैं। दिस इज टेरो रीडिंग, कुछ नहीं है इसके बियॉन्ड।
अगर आप ऐसा समझ सकते हो ना किसी इंसान को, कि हम किसी की शक्ल देख के समझा सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ यार ये बंदा ये सब काम कर रहा है या ऐसे ऐसे है, सो हम लोग बस वही टेरो रीडिंग, इसके अलावा और कुछ नहीं है टेरो रीडिंग, बस वही पकड़ना है हमें, दैट्स इट। या कोई ऐसा भी नहीं पकड़ सकता, कहता नहीं दिख नहीं रहे यार ये गोरे गोरे से लोग पीछे कौन है, होंगे यार क्या क्या होता है, यहीं आ रखे हो हमारे यहाँ पे, क्या कहते हैं नॉट फेस वगैरह में आ रखे हो, सब वही कुछ खिंचाई हो, जैसे फोटोशॉप करी हो, राइट, कुछ भी। पर ऐसा नहीं, अगर हम देख रहे हैं पिक्चर समझ पा रहे हैं तो हम लोग आराम से गेस कर सकते हैं, दिस इज टेरो रीडिंग, नथिंग एल्स। पिक्चर को समझना है, क्या है, कौन है, कैसे खड़ा हुआ है, कौन क्या कर रहा है, कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं, इजी लग रहा है, हम लोग पकड़ सकते हैं चीजों को टेरो रीडिंग में। ये बाकी लोग अपनी खिड़कियां बंद करके कहाँ चलेंगे, सब डिनर कर रहे होंगे, पक्की बात है। हाँ जी, जो जो टर्न ऑन कर सकते हैं प्लीज टर्न ऑन करके आ जाओ अपनी अपनी वीडियोस, राइट जी, ठीक है, ओके। सो अब जो वैन्स, अब ध्यान से सुनते रहना आप चीजों को ना, अगर आपको लिखना है तो लिख भी लो इसको, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी चीज है ना, राइट। अब हम चीजों को समझेंगे कैसे। 4 कैटेगरी है सूट्स ऑफ वैन्स। सबसे पहले हम सूट्स ऑफ वैन्स पकड़ते हैं, ठीक है। जो वैंड है, वैन मतलब लकड़ी, लकड़ी कैसे होती है, किस चीज की होती है लकड़ी, लकड़ी पेड़ से निकलती है, और कैसे बनती है वो, फोटोसिंथेसिस से बनती है, यानी कि सन की लाइट होनी बड़ी जरूरी है, दैट मींस उसके अंदर फायर तो है ही है ना, जब उसको हम लोग जलाते हैं तो वो जल जाती है। वो क्यों जलती है तो लकड़ी, वो जलती क्यों है, फायर तो ना वो, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी फायर है, क्योंकि सन से आई है ना उसके पास में फायर, तो ये हमारा हो गया फायर एलिमेंट, ठीक है। और फायर कैसे लगती है, 2 सेकंड के अंदर लगती है, क्विकली, है ना। तो जब भी हमारे पास में सूट्स ऑफ वैंड्स के कार्ड आते हैं, सो हमारा काम क्विकली होता है, क्लियर है, कर सकते हैं, राइट। नाउ सेकंड कैटेगरी हमारे पास में क्या आती है, सोर्ड। जब हम लोग तलवार चलाते हैं, हम लोग तो खैर हमारे तो तलवार चलाते नहीं, हमारे तो घर में तलवार ही नहीं है, लेकिन जब भी हमने देखा है महाभारत में या जो भी थे वो रामायण वगैरह में, तो वो तलवार निकालते हैं, वो 2-4 बार ही तो किसी के पेट में या गर्दन पे जाती है, एक ही बार जाती है बस, फिर उसके बाद खत्म हो जाता है, लेकिन उससे पहले वो कहाँ चल रही होती है, हवा में चल रही होती है ना, ठक 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 ठक। तो वो एलिमेंट क्या हो गया, इट इज फायर, सॉरी एयर एलिमेंट, क्योंकि हवा में चल रही है ना तलवार, सो इट इज एयर एलिमेंट। और तलवार किसके पास होती है, जो इंसान इंटेलिजेंट है उसके पास ही आएंगी तलवार, राइट, राइट। जो कुछ है इंसान, जो कुछ बड़े ओहदे का है, उसके पास तलवार आएंगी, यानी कि जिसके पास माइंड है। तो ये जितने भी तलवार वाले कार्ड हैं, ये सारे माइंड से कनेक्टेड होंगे। इसको कहीं ना कहीं आप लिखते रहो, तो एरो बनाते जाओ ऐसे करके ना, कि सोर्ड, देन आप उसमें आगे लिख लो ऐसे एरो करके, एयर एलिमेंट, देन माइंड, माइंड से कनेक्ट कर लो उसको, इस तरह से आप छोटे छोटे नोट्स बना लो, पूरी स्टोरी लिखने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे नोट्स बनाओ, राइट। और अच्छा, जो फायर है, फायर कैसी होती है, फायर जो है पैशनेट, पैशन से कनेक्टेड होती है। हम कहते हैं ना, एक मैं ये सेंटेंस हमेशा बोलती हूँ कि आपके अंदर फायर होनी चाहिए, है ना, इस बंदे के अंदर ना फायर नहीं है यार, इसके अंदर काम करने की फायर नहीं है, वो फायर होनी बहुत जरूरी है। तो पैशन, पैशन होना बहुत जरूरी है, क्लियर है। जा रहा है या जा रहा है, जा रहा है या जा रहा है, किसी का ऐसा है तो बता दो मुझे, किसी का ऊपर जा रहा है तो, नहीं जा रहा ना, ठीक है, गुड, नाइस, थैंक यू सो मच। नाउ नेक्स्ट हमारे पास में आता है कप्स, राइट। जब हम लोग कप लेते हैं, कुछ भी कप पकड़ रहे होते हैं, तो उस कप के अंदर में हम लोग क्या डाल सकते हैं, लिक्विड, और सबसे पहले लिक्विड हमारे दिमाग में क्या आता है, वाटर, है ना। तो ये वाटर एलिमेंट से कनेक्टेड है, क्लियर है। सो जो वाटर है, वाटर, और हम लोग वाटर किससे कनेक्ट करते हैं, मून से कनेक्ट करते हैं, राइट। जो मून है, मून क्या करते हैं, मून की जो वो चलती है पोजीशन है, वो कैसे चलती है, मंथली चलती है ना उसकी पोजीशन, है ना। अगर अमावस्या अभी कल परसों गई है, तो अगली अमावस्या कब आएगी, अगले महीने आएगी। तो इसी तरह से ये वाटर एलिमेंट कैसा चलता है, मंथ वाइज चलता है, राइट। तो इसके जो रिजल्ट है वो हमें मंथली मिलते हैं, मंथ्स में मिलते हैं इसके रिजल्ट। एम आई मेकिंग सम सेंस गाइस, समझ में आ रहा है, घुस रहा है दिमाग में ये, ठीक है। और जो वाटर है वो किससे कनेक्टेड होता है, इमोशन से, इमोशन से, लव से, एंड लिक्विड कैश से, क्लियर है। हम कहते हैं ना घर में यार नल हमेशा बंद करके रखो अच्छे से, घर में ऐसे कहते हैं ना कि वो पानी, पानी अगर बह रहा है तो पैसा बहता है ना, ये सब चीजें कनेक्टेड ही है कहीं ना कहीं, राइट जी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं बता देती हूँ, जिन लोगों की वीडियोस ऑफ रहेंगी क्लास में, जिसकी मजबूरी है वो अलग बात है,
मैं उनकी कोई गारंटी नहीं लेती, बिलीव में उनकी सक्सेस की कोई गारंटी नहीं रहेगी, सच में बता रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ में एक एनर्जी से कनेक्ट भी होना है। तो मुझे बाद में नहीं बोलना कि मैम आपने तो मुझे प्रॉमिस किया था क्लास में, फर्स्ट क्लास में कहा था कि मैं आपको ये कराऊंगी, बड़े बड़े वादे किए, तो मैंने कुछ नहीं किया। आपकी वीडियोस ऑफ है, मैं अपनी गारंटी कार्ड अपना वापस लेती हूँ आपसे, राइट जी। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। पेंटिकल्स। पेंटिकल्स क्या होता है? पेंटिकल मतलब, पेंटिकल कैसे होते हैं, कॉइन्स कैसे होते हैं? कॉइन्स जो है मेटल के होते हैं, ठीक है। और मेटल क्या होती है? मेटल कहाँ से निकलती है? अर्थ में से निकलता है ना सारा का सारा मेटल हमारा, तो यानी कि, और हेवी होते हैं मैं ना कॉइन्स। कभी कभी हमारी जब पर्स में भर जाते हैं, हम कहते हैं यार इन कॉइन्स को ना निकालो यार, मैं थोड़ा अपना पर्स खाली करूं, होता है ना, तो हम क्या करते हैं, तो वो हेवी होता है। तो हेवी चीज कहाँ पे होती है? हमें अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड होती है, हेवी चीज है, अर्थ से कनेक्टेड रहेगी वो, राइट जी। और अर्थ से क्या ग्रो होता है? अर्थ से जो है क्रॉप्स ग्रो होती है ना। अगर वो क्रॉप्स जो है ग्रो हो रही है तो वो कैसे ग्रो होती है? सीजनल ग्रो होती है ना, है ना। एक क्रॉप हुई है तो वो पूरा सीजन एक लेगी, दूसरी क्रॉप हुई है तो वो सीजन लेगी। तो जब इसके जो रिजल्ट आते हैं वो सीजन्स में आते हैं, 6 महीने, 3 महीने, है ना, इस तरह से 4 महीने, ऐसे सीजन्स में आते हैं। क्लियर है? ये चीज समझ में आई है? ये मैंने टाइम फैक्टर आपको क्लियर कर दिया। हम कहते हैं ना कि हम टाइम कैसे निकालें, कि किसके रिजल्ट कब तक आएंगे, इसका काम कब तक बनेगा, ये हमने आज टाइम फैक्टर खत्म किया है। यस, जो फायर एलिमेंट है, फायर का जो वैंड्स है, वैंड्स का जो रिजल्ट आता है वो आपके वीक्स में आ जाता है, राइट। क्लियर है? ये हमने करा आज, समझ में आया? ये टाइम फैक्टर क्लियर हुआ है या भुवनेश्वर जी बताओ? हाँ जी मैम, एक चीज ये आपने स्वॉर्ड, एयर और ये वीक्स के लिए आपने क्या कंबाइन किया था मैम? क्या ये कहा था वीक्स को कनेक्ट करने के लिए आपने क्या स्टोरी बताई थी? टू कनेक्ट वीक्स टू एयर, बाकी का तो समझ में आ गया, डेज, मंथ्स एंड ये एयर को भी। अच्छा, एयर एलिमेंट के लिए उसमें मैंने कुछ भी कनेक्ट नहीं किया था। ओके ओके मैम, थैंक मैंने यू। कुछ भी कनेक्ट नहीं किया। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ जाए हम लोग। मैम एक क्वेश्चन है, करिश्मा हूँ मैम। क्या करिश्मा? बोलो मैम। जैसे अभी इसमें लिखा है कि वार्ड्स में डेज लिखा है, स्वार्ड्स में वीक्स लिखा है, अगर किसी का कार्ड उनमें से आता है तो हम क्या ये बोलेंगे कि ये डेज में आपका काम हो जाएगा और वीक्स में काम हो जाएगा? इज इट रिलेटेड टू दैट ओनली? हाँ बिल्कुल, हम ऐसे ही बोलेंगे उसको। जैसे कप्स का मंथ है, पेंटिकल्स का ईयर है, तो हम ऐसे बोलेंगे कि कितने साल में होगा? बिल्कुल ऐसे ही बोलेंगे हम लोग, हाँ। अच्छा, तो जो आप भैया का आप बोल रहे थे जो आपकी क्लास में, तो मतलब उनका भी ऐसी, उनकी सिस्टर का भी पेंटिकल का ही कार्ड निकला होगा जो आपने बोला होगा 1 साल के बाद होगा? इज इट शायद तो दैट? निकला, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली तो कि कौन से कार्ड्स आए, तो मुझे याद नहीं है। ओके ओके ओके, थैंक यू। राइट, वेलकम। राइट जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। यस, टेरो कार्ड टिप्स। कुछ टिप्स हैं जो हमें हमेशा याद रहनी चाहिए। नंबर 1, जो टेरो कार्ड आपके हैं ना, इट इज एक्चुअली एंडलेस जर्नी, ये चलती जाएगी, कभी खत्म नहीं होगी। कभी मत सोचना कि मैं परफेक्ट टेरो कार्ड रीडर बन गई। मैं अभी भी कुछ ना कुछ अपने टेरो कार्ड्स में निकालती रहती हूँ, हमेशा कुछ निकलता रहता है। तो ये एंडलेस जर्नी है, करते रहना आप। जितनी रीडिंग करोगे उतने आप बेटर बनते चले जाओगे, राइट जी। ठीक है, कहा जाता है कि हम लोग अगर स्ट्रेंजर्स के लिए रीडिंग करते हैं तो बेस्ट होती है, क्योंकि हम अटैच नहीं होते हैं उन लोगों से। बट मैं कहती हूँ अपने लिए भी रीडिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीड भगवद गीता, टेक नॉलेज, डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम यू ओनली। अपने से डिटैच करना स्टार्ट करो, अपने आप को डिटैच करो अपनी बाकी अटैचमेंट से, जितने भी है, बिकॉज सब बेकार है सारी अटैचमेंट्स। मतलब आई एम नॉट सेइंग बेकार है, जस्ट लव एवरीवन बट डोंट अटैच योरसेल्फ, राइट। प्यार करो सबके साथ में, बट अटैच मत हो जाओ, क्योंकि अटैचमेंट आपको दुख देती है, राइट ना। कुछ लोग कहते हैं कि जो है ना कि टेरो डेक हमें कोई गिफ्ट करे, ऐसा नहीं है, आप अपने आप खुद से खरीदो और सबसे बेस्ट वही होता है, ठीक है। अभी आप लोग टेरो राइडर वेट कर रहे हो, फिर ओशो ज़ेन करोगे, या किसी ने ओशो ज़ेन करा वो राइडर वेट करेगा। अभी आपको खुद भी नहीं पता होगा कि आप कौन से टेरो डेक से ज्यादा प्रेडिक्शन अच्छी कर पाओगे, राइट। सो जो आपको समझ में आए मेरा वो पकड़ना, दिमाग को खराब कभी मत करना। क्या पता आप ओशो ज़ेन से बहुत अच्छी प्रेडिक्शन कर पाओ, यू नेवर नो। आज बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ ओशो ज़ेन ही सीख रहे हैं। मेरे पास पिछले बैच में कितने थे जो ओशो ज़ेन से कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनसे उनका काम चल रहा है, बस राइडर वेट करने आ गए ऐसे। सो यू नेवर नो कि कौन से कार्ड से आप कनेक्ट करोगे अपने आप को।
एंड बिलीव मी, देयर इज नो राइट वे और रॉन्ग वे। टैरो रीडिंग का कोई राइट वे और रॉन्ग वे नहीं होता, कभी भी ध्यान रखना। इट इज योर वे, ये आपका वे है कि आप उसको कैसे कनेक्ट करते हो। मैंने जो सीखा था वो बहुत एक अलग सीखा था, लेकिन प्रैक्टिस करते 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 मैंने पता नहीं कितनी चीजें अडॉप्ट कर ली है अपनी रीडिंग में, मुझे खुद भी नहीं पता है, आई एम डूइंग इट फाइन, राइट। मेरा एक अपना स्टाइल बन गया है अब, राइट। और आप खुद देखोगे कि आप 5, 6, 7, 1 साल के बाद में आप खुद देखोगे आपको अपना एक अलग से स्टाइल बन जाएगा, राइट। तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं कि ओ यार मैं तो कुछ गड़बड़ कर दी, मैम ने तो मुझे ऐसे सिखाया था। इट इज एब्सोल्युटली ओके। अगर आप उसे कनेक्ट कर रहे हो, आपको अंदर से वाइब्रेशन अच्छी आ रही है रीडिंग करते हुए, वो भी लेटर इस स्टेज में आप समझ जाओगे, अभी नहीं समझ पाओगे, सो विच इज गुड एक्चुअली, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। जब आपके पास टेरो कार्ड्स आप रीडिंग करते हैं तो टेरो कार्ड पिक्चर्स में है हमारे पास में, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा आपकी इंट्यूशन काम करेगी। तो अपनी इंट्यूशन पे वर्क करो, रीड भगवद गीता, डू मेडिटेशन, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्योंकि टेरो कार्ड्स में कोई कैलकुलेशन नहीं, मैं फिर से आप लोगों को बता रही हूँ। बैठो, नहीं आता मेडिटेशन, बैठो, सोने से पहले 10 मिनट बैठो, उठने के बाद 10 मिनट बैठो, दिन में जब बच्चे स्कूल वगैरह चले जाएं, आपके पास टाइम हो, जस्ट सिट। ऑफिस में है, कोई काम नहीं है आज हमारे पास में, मोबाइल को करो साइड में, अपनी आंखें बंद करके शांति से 2 मिनट बैठने की कोशिश करो, आपको खुद को बहुत मजा आएगा, राइट जी। ओके, और क्या करते हैं, एक टाइम एक फेज ऐसा आएगा आप लोगों के पास में, लग जाएंगे उसमें काफी साल आपके पास में, कि जब आपके पास टेरो कार्ड्स भी नहीं होंगे, आपको किसी की रीडिंग करनी होगी, तो आप आराम से कर पाओगे। पूछो कैसे? इसलिए कर पाओगे क्योंकि आपने रीडिंग कर करके इतने लोगों को अपने हाथों से निकाल चुके होंगे ना, कि आपको लगेगा कि हाँ यार ये बंदा मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो इसका मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस ये इतने इतने में है, इसको पहले तो मैं ये सब चीजें बताऊं, इसके काम इतनी इतनी देर के बाद बनने वाले हैं। आपका अपने आप से वो उस लेवल पे आप आ जाओगे ग्रेजुअली करते करते, राइट। तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक लेवल पे आके आप आराम से कर सकते हो। अगर आपके पास टेरो डेक भी नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि उसको प्रैक्टिस बना लो, यू शुड हैव टेरो डेक विद यू, बट सम टाइम ऐसा हो सकता है। ये हम लोग करेंगे जब हम लोग टेरो रीडिंग अपनी स्टार्ट करेंगे। मुझे याद दिला देना, टिप्स फॉर रीडिंग टेरो कार्ड्स, ठीक है जी। क्या क्या करने वाले हैं वो हम लोग देखते हैं इसमें। रेमेडीज भी करेंगे हम लोग लास्ट में आके। रेमेडीज में क्या करेंगे? मेडिटेशन विद मंत्रा चैंटिंग, पॉजिटिव अफर्मेशन, क्रिस्टल्स, थोड़े बहुत, नॉट वेरी डिटेल्स बट यस थोड़ा बहुत जितना हम कर सकते हैं, कैंडल हीलिंग, एरोमा हीलिंग, कलर थेरेपी हम थोड़ी सी करने की कोशिश करेंगे इसमें, सॉल्ट थेरेपी, एंड मैं आपको यंत्र भी सिखाऊंगी कैसे बनाने हैं, ठीक है जी। एटलीस्ट इसमें आपका काम चल जाएगा अच्छे से ना, राइट जी। सो यहाँ से हमारा टेरो का कोर्स स्टार्ट होता है। बाकी हम करेंगे कल नहीं, कल तो संडे है, आप लोग कल अपना एंजॉय करें, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, दिमाग को फ्रेश कर लो, राइट जी। तो हम मंडे से अपनी जो है जर्नी स्टार्ट करेंगे। अपने टेरो डेक आप जो है वो कर दीजिए, ऑर्डर कर देना, क्लियर है। अब किसी कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है, इसके दिमाग में कुछ भी चल रहा हो तो क्वेश्चंस के लिए कोई है, या सब बिंदास घुस गया दिमाग में, इतना अच्छा पढ़ाया गया सब चला गया दिमाग के अंदर ही, या बताओ संध्या। मैम ये जो पीडीएफ है क्या ये मिलेगी हम लोगों को, जो आप जिससे? हाँ जी बिल्कुल मिलेगी, लेकिन जब आप लोग अपना होमवर्क कर लोगे तब मिलेगी, मैं भी बहुत चालू हूँ। नहीं मैम ओके मैम, मर मिल जाएगी ना मैम? हाँ वैसे तो मैं तुम लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी इसको, तुम खोल कर भी नहीं देखोगे, बिलीव मी। मैं चाहूंगी आप खोल के देखो भी ना उसको, पर मिल जाएगी। छोटे छोटे पॉइंट्स थे ना तो वो उसमें लिखे हुए थे, तो इसलिए मैंने पूछा। यस प्रियंका, यू वेलकम जी। मैम जैसे आपने पेंटिकल्स का बताया कि सीजन्स टू ईयर उसमें लगता है, तो प्रिसाइजली हम उसमें बता नहीं सकते, बिकॉज अगर किसी ने कोई काम पूछना है तो हम ये नहीं कह सकते 3 मंथ से लेके नेक्स्ट ईयर हो सकता है। वो भी करेंगे, रीडिंग में करेंगे, डोंट वरी, वो भी करेंगे। उसको हम लोग एग्जैक्ट कुछ टाइम भी बता देंगे, टेंशन ना लो। जैसे मैं अभी तुम्हें आज का एग्जांपल बताती हूँ। देयर इज वन क्लाइंट ऑन एस्ट्रो टॉक विद मी। सो बच्चा ही है, 99 बॉर्न है, ठीक है, उम्र ऐसी है लव लफाड़े वाली, तो उसका कोई चल रहा है किसी के साथ में। सो लड़ाई वड़ाई होगी, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, 4 और 8 वाला बंदा है, सुना दिया उसको पकड़ के उसने खूब। अब रिपेंट भी कर रहा है, बहुत कुछ करा उसने। मेरे पास वो आया 10 तारीख को उसकी लड़ाई हुई है, 11 तारीख को मेरे पास आया, बहुत डिप्रेस, बहुत कह रहा मैं, मेरा मन कर रहा है मैं ये कर लूं वो कर लूं, मैं खुद को क्या कर लूं, मुझे इतना गिल्ट फील हो रहा है, ये वो फलाना ढमकाना जो भी है। एवरीडे, मतलब नॉट एवरीडे, एक दिन छोड़ के मेरे पास हमेशा आ ही जाता है, सब कुछ है। आज वो मेरे पास फिर से आया,
तो वो हमेशा एनर्जी चेक कराता है। उसको मैंने बताया, मैंने कहा देख सुन, ऐसा है मेरे को ऐसा लग रहा है कि 7-8-10 दिन में तेरे को ना वो कॉल वॉल कर लेगी और तुम रिलेशनशिप में दोबारा इस टाइम पर आओगे, उसको मैंने बताया। सो ना आज मुझे पता नहीं अंदर से कुछ ऐसा लगा, मैं कि काम करना तो उसको ना आज कॉल कर, उससे पूछ कि तेरा क्या हुआ, तेरा एडमिशन का क्या हुआ। वो छोटी है, उसका कुछ एडमिशन होना है कहीं ना फैशन डिजाइनिंग वाले कॉलेज में कहीं। वैसे तू ना उससे पूछ कि मतलब इसका एडमिशन का क्या हुआ। कह रहा नहीं मैम मैं नहीं करूंगा, मैंने बहुत प्लीड कर लिया उसको ये वो। मैंने तो फिर भी कर ना, उसको मैसेज कर, कॉल कर, एक बार ना कॉल कर ले उसको ना। तो कहता चलो मैं आपके ना कर लेता हूँ। नहीं हाँ मैंने उसको बोला तुम मैसेज करो उसको, उसने मैसेज करा एंड ही सच अ स्वीट बॉय। तो वो ना मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेज देता, कह रहा मैम देखो मैंने ये उससे बात करी है। तो उसने पूछा कि आपका एडमिशन का क्या रहा, तो उसने बोला कि हाँ हो गया मेरा एडमिशन। तो उस लड़की ने बोला कैन यू कॉल मी। तो उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, कहता मैं उसको कॉल करूँ या ना करूँ। मैंने कहा ऑफ कोर्स यू कॉल करो करो, पहले आप मुझे कार्ड्स बताओ कार्ड्स कैसे आ रहे हैं। सिर्फ तू कॉल कर, अभी बहुत कुछ अच्छा नहीं होने वाला, बट डोंट टॉक अबाउट दैट इंसिडेंट व्हिच हैड हैपेंड विद यू नो तुम लोगों के जो बीच में हुआ है। सो ही डिड इट, हुआ उसका काम। और मुझे कल दिख रहा था कि इसकी कल परसों में बात हो जाएगी, बट आई डिडंट टेल हिम। मैं उसको ये बोला कि तेरी 10 दिन में बात होगी, फिर उसको मैंने आज बोला उसको कॉल करो उसको। तो थोड़ी सी गेम खेलनी पड़ती है, मेरे को 6 नंबर थोड़ी मैनिपुलेटिव तो हूँ मैं, मतलब नॉट इन अ नेगेटिव वे बट इन अ पॉजिटिव वे, कि उसको एकदम सरप्राइज मिला तो अच्छा लगा, एंड ही वाज सो हैप्पी टुडे। तो कंटेंट भी है लड़का, एंड ही इज रीडिंग भगवत गीता आल्सो यू नो। मुझे उसको मैंने बोला तो उसके अंदर काफी चेंजेस भी आए विद इन अ मंथ। वेरी वेरी ऑनेस्ट चाइल्ड। अच्छा लगा उस बच्चे से मुझे बात करके। ये और किसी क्वेश्चंस है या संध्या? हाँ बताओ। मैम मैंने पूछ लिया, मैं पूछ चुकी हूँ। अच्छा हैंड डाउन कर लो अपना। भुवनेश्वर बताओ। हाँ जी मैम, जैसे आपने बताया wands, swords, cups इनसे रिलेटेड ये इनका रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू डेज, वीक्स, मंथ्स है। तो अगर कार्ड में मोर देन वन वॉन्ड या कप स्वर्ड्स आते तो इसका मतलब कि वो मल्टीपल में करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब रीडिंग करेंगे तब करेंगे, टेंशन ना लो। जब स्पेंड करेंगे ना तब सीखेंगे वो सब चीजें, ठीक है? ओके। ओके महेंद्र जी बताएं। महेंद्र जी आप म्यूटेड हो प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ सर, मैडम आपने अर्थ जैसे एयर को माइंड से रिलेट किया है, वाटर को इमोशन से, तो अर्थ किससे रिलेट होगा? स्टेबिलिटी। ओके, और रिलेशन? स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिलेशन, मतलब स्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप, मतलब जिसमें भी आप जो आपका अगर ये क्या कहते हैं पेंटिकल कार्ड आ रहा है तो वहां पे हम स्टेबिलिटी देखेंगे। अगर हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, अगर हम लोग ऑफिस की बात कर रहे हैं काम की तो ऑफिस में स्टेबिलिटी आ रही है, राइट? इस तरह से है। ओके एंड ICR और जो पेंटिकल कार्ड है वो मनी को भी दिखाता है, नॉट लिक्विड मनी बट मनी, यू नो रोकड़ा पैसा, वेल्थ, उसको दिखाता है ये। ठीक है जी, थैंक यू। यू वेलकम महेंद्र जी, वेलकम। ठीक है जी, क्वेश्चंस खत्म। चले जी, छुट्टी हमारी आज। मिलते हैं हम लोग फिर परसों 9:30 बजे, सॉरी 7:30 बजे विद योर रजिस्टर एंड विद योर 2 पेन्स। ठीक है जी, और 2.5 साल के बच्चे बन के आना, राइट? लॉलीपॉप और कैप अप ले आना, आराम से अच्छे से बिंदास होकर बैठेंगे आराम से। ठीक है जी, चलो जी, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड एंड मैं अपनी थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर द सेक्शन, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम जी, थैंक यू मैम। स्टे थैंक ब्लेस्ड, यू मैम, गुड नाइट। राधे राधे। जय गुरु जी मैम।